अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदिल गनिय्यिल हमीद ज़िल अफ़्फ़िल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद मन हदाहु फहुव सईदुस सदीद व मन दल्लहु फहुवल बईदुत तरीद यअलमु मा ज़हरा व मा बतना व मा खफ़िया व मा अलना व मा कमुला व मा हजना। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ खातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौला दफ़्उल्लाहिन नास बअदहुम बिबअदिन लफ़सदतिल अर्द वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन। वफ़ी मौदिल आखर अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलखिल्लाहु यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्व इल्लल मुत्तक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल अल्लाहु तआला ली वमा तरद्दतु अन शैइन अना फ़ाइलुहु तरद्दुदी अनिल मौतिल मुमिनी हुवा यकरहुल मौता व अना अकरहु मसाअतहु। रवाहुल बुखारी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन मिर्दास अल-असलमी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़हबुस सालिहून अल-अव्वल फ़ल-अव्वल वयबक़ा हुफ़ाला का हुफ़ालतित तम्र व शईर ला युबालीहुमुल्लाहु बाला। रवाहुल बुखारी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़रफ़म मिनल बहरि और रशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि ग़ैरु मुनक़सिबी। सुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलीय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम। राज किस शहर पे करते नहीं तेरे खुद्दाम बाँझ किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा। मज़रए चिश्त बुखाराओ इराक़ो अजमेर कौन सी किश्त नहीं जिस पे बरसा नहीं झाला तेरा। नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। मुझको रुसवा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही कि वही ना वो रज़ा बंदाए रुसवा तेरा। जमील कादरी सौ जान से कुर्बान मुर्शिद पर बनाया जिसने मुझ जैसे को बंदा गौसे आज़म का। अल्लाह की हम्द सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख़लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुर्द सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। मैं और आप इस वक्त मरकज़ अहल सुन्नत मरकज़ सिलसिला क़ादरिया हुज़ूर शेखुल इस्लाम हज़रत सैयदी
अशाह गुलाम रसूल कादरी नव्वरल्लाहु दरीहा के लगाए हुए इस चमन में जामे मस्जिद कादरिया में आपके उर्स पाक और आपके अजिल्ला अकाबिर की मनाकिब और बिलखुसूस गौसुस सकलैन गैसुल कौनैन सरकार गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और जुमला अकाबिर सहाबा व अहले बैत व औलिया व सालिहीन का जिक्र आपके उर्स पाक की तवस्सुत से करने के लिए और आपकी ज़ात बाबरकात और आपकी खिदमात दीनिया जो यकीनन इस्लाम की तक़वियत और इस्लाम के नशर का एक बहुत बड़ा बाब और एक बहुत बड़ा ज़रिया और मनाहिल सफ़ा जिन्हें खराज तासीम पेश करने के लिए और उनकी मनक़बत व शान को बयान करने के लिए जो सुन्नत खुदाबंदी भी है अपने महबूबों का जिक्र करना और सुन्नत रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। आज के इस बाबरकत इज्तिमा में और अजीम शान इल्मी और फिक्री नशिस्त की सदारत व सियादत और क़ियादत फरमा रहे हैं हुजूर साहबजादा वाला शान अहले सुन्नत व जमात और बिलखुसूस हमारे कराची की इल्मी और रूहानी शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर डॉक्टर फरीदुद्दीन कादरी साहब अतालल्लाहु उम्रहू आप इसकी सदारत व क़ियादत फरमा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत साहब का साया चरख़ कादरियत पर और चरख़ सुन्नियत पर तादेर आफ़ियत के साथ और आपके फैज़ान के नशर के साथ कायम रहे और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मरकज़ अहले सुन्नत को और मरकज़ुल कादरिया को और इस मरकज़ तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद कादरिया को सुबह क़यामत तक अल्लाह दवाम अता फरमाए। आपके साहबजादगान को अल्लाह सेहत व सलामती दे और उनके ज़रिए आपके अजदाद का जो मिशन है जो अकाबिर और सवाद आज़म का मिशन है जिस दुरुस्तगी वफादारी और सियानत के साथ उन्होंने इस पर पहरा दिया ये फैज़ान आपकी औलाद अमजाद में सुबह क़यामत तक जारी रखे और हम तमाम को ऐसे मराकिज़ से जुड़कर अपनी क़ल्बी और फ़िक्री इरादत को वाबस्ता करके अपनी दुनिया व आखिरत को संवारने की और अल्लाह उसके रसूल को राज़ी करने का सामा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अहले सुन्नत व जमात की एक इल्मी नाम जिन्होंने एक अरसे तक तहक़ीक़ का दाग बिठाया और इदारे पे इदारे कायम करके अकाबिर बिलखुसूस इमामुल शान इमामुल ज़मा इमामुल उलमा मुजद्दिद नियत मुस्तमर्रा शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान नव्वरल्लाहु दरीहा की तालीमात को चार दंग आलम में तहक़ीक़ और तदक़ीक़ की सूरत के अंदर ज़ीशान अंदाज में पेश किया। हमारे बुज़ुर्गों में आपका शुमार है हज़रत अल्लामा डॉक्टर मजीदुल्लाह कादरी साहब अतालल्लाहु उम्रहू आप भी तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह हमारे इन बुज़ुर्गों को लंबी उम्र बिल आफ़ियत दे और हम तालिब इल्मों को इनसे इस्तिफ़ादा करके इस पैगाम हक़ को जो इनके सीने में अकाबिर का पहुँचा है तरतीब और इस्लाह के साथ आने वाली यूथ और आने वाली नस्ल को पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मैं डॉक्टर साहब क़िबला साहबजादा वाला शान हज़रत अल्लामा डॉक्टर फरीदुद्दीन साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया का बेहद मशकूर हूँ कि आपने इस बाबरकत इज्तिमा में मुस्तहक़र को और मुझ नाचीज़ को इतनी बड़ी बारगाह में ज़िक्र मनक़बत के लिए तलब किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला हज़रत को बेबाह बरकत अता फ़रमाए। डॉक्टर साहब की इनायात अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़कीर पर एक अरसे से रही। हम QTV पर भी हज़रत के साथ रहे, मुख्तलिफ़ टॉक शो के अंदर हज़रत के साथ बैठने का, गुफ्तगू करने का और तन्हाई में इल्मी उमूर पर बात करने का और आपसे इस्तिफ़ादा करने का ये फैज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमें हासिल रहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला इस इल्म दो शख्सियत को सेहत व सलामती अता फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अभी मनाक़िब का सिलसिला हुआ और हुज़ूर शेखुल इस्लाम हज़रत शाह ग़ुलाम रसूल क़ादरी नव्वरल्लाहु दरीहा की तहरीर करदा जो मंज़ूम नात थी वो अभी आपके सामने जिक्र की गई। उससे आप हज़रत के मुताला, हज़रत की पाकीज़ा फ़िक्र और हज़रत का इरादा उम्मत की तबलीग के लिए क्या है वो तमाम चीज़ें एक एक शेर के साथ वाज़े हो रही थी कि जो कुरान व सुन्नत, इस्लामी तारीख़, इस्लामी नज़्म और बिलखुसूस मोतक़दात अहले सुन्नत का वो तवस्सुत, वो तवाज़ुन था कि जिसके हर लफ्ज़ पर आँख बंद करके बंदा सुबहान अल्लाह कहता रहे।
इतने मुश्किल मजमून को किस शाइस्तगी के साथ लिखा गया, तरतीब दिया गया, कमालात को किस तवाजुन के साथ उसमें जमा किया गया, मकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वुसअत को किस तरह बयान किया गया और उसको किस तवाजुन के साथ अकीदा तौहीद और रिसालत और विलायत को बयान किया गया। यकीनन इसी से एक अहले इल्म को अंदाज़ा होता है कि शायरी जो है इल्म उरूज, ये इल्म की फरावानी और जौलानी को जब्त करके उसको ख़ास कैफियत और इस्तिआरों में बयान करना होता है। उस वक्त एक आलिम का इदराक दरक और उसका रसूख फिल इल्म पता चलता है। तो यकीनन इस नात की आसान सी तो बहर थी, लेकिन इसमें कमालात किस कदर दकीक बयान हुए हैं, इससे हजरत का मुताला, हजरत की फिक्र और हजरत के सीने में इश्क़ रसूल का जो सच्चा जज्बा है वो वाज़ेह होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जितने ज़ायरीन आए हैं तमाम की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैंने खुतबे में 2 कुरान की आयात और 2 बुखारी शरीफ से हदीस पढ़ी है। इसकी तरफ आने से पहले सिर्फ एक जुमला ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हजरत शेख ताइफा सरकार सैयदना जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु इस बात को जिक्र करते हैं कि सालिहीन का जो जिक्र है, अल्लाह वालों का जो जिक्र है, जुनूदुम मिन जुंदिल्लाह, ये अल्लाह के लश्करों में से एक लश्कर है जो शैतान के मुकाबले में और हवाए नफ्स के मुकाबले में बुरे और फासिद ख्यालात और शैतान की जो बातिन में दखल अंदाजी होती है, हर कुव्वत बहीमियत का बार बार वार होता है और गुनाहों का ख्याल और गुनाहों की तरफ कशिश, तबीयत के अंदर वो गंदी कशिश पैदा होती है, तो शैतान के इतने सख्त वार से बजाते खुद ना अपनी बाजू से हम उसका मुकाबला कर सकते हैं, ना अपनी जहनी फिक्र से कर सकते हैं। उसके मुकाबले का सबसे मौसर काम जिससे शैतान के ख्यालात दफा हो जाएं और बिला तशबीह बिला तमसील रहमानी ख्यालात और वो आदात व खसलत व क़ुव्वत मलकियत का गलबा हमारे अंदर हो जाए और सिर्फ जुबान ही पर हलावत ना रहे, तबीयत भी तौहीद और इस्लाम की हक़ानियत और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस पाकीज़ा जज्बात से तबीयत भी लुत्फ़अंदोज़ हो। इसका आसान तरीका क्या है कि जब हम औलिया के जिक्र के करीब आ जाते हैं। और इसी को शेख ताइफा सैयदना जुनैद बगदादी ने जिक्र फरमाया कि जुनूद मिन जुंदिल्लाह, जो उर्स में आए हैं, मैं अपने उन दोस्तों से कहना चाहता हूं, यहां से आपको वो एतमाद मिलेगा और बातनी वो तक़वियत मिलेगी कि अब जाकर आप घर में जब सुभान अल्लाह ये कलमा पढ़ेंगे तो अब कलमा पढ़ने की लज्जत और हलावत कुछ ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि सालिहीन का जिक्र अल्लाह के दीन पर एतमाद बढ़ाता है, हक़ानियत बढ़ाता है। और इस तशकीक और शक वाले दौर में और जहां पर बुनियादी अकायद के ऊपर आज हर बेबाक शख्स शुत्र बेबहार बनकर अपनी छोटी और मुख्तसर सी अक्ल पर और अपने बेजाब बेज़ाब्तगी वाले मंतकी के नतीजे पर कभी खुदा की तौहीद पर माज़अल्लाह हमलावर होता है, कभी नबी पाक की रिसालत पर हमलावर होता है, कभी सहाबा किराम पर हमलावर होता है। तो गोया कि एक माशरा पूरा जो है वो तशकीक और शक और खुराफात से परागंदा हो चुका है। उसके असरात हमारे दिलों और हमारे दिमाग के आईने को भी गुबार आलूद करते हैं। तो अगर ईमान से उसको मुनव्वर करना है और वह इस फितने वाले दौर के अंदर इस आजमाइश की कशाकश से बचकर सिराते मुस्तकीम पर जमना है, तो मैं यकीन कीजिए आपसे कहूंगा इसका मुअस्सर, मजबूत और आसान तरीका औलिया का जिक्र है, तसव्वुफ की राह है। और इसी को हजरत जुनैद बगदादी ने जिक्र फरमाया रदी अल्लाह अन्हु कि जुनूद मिन जुंदिल्लाह, ये अल्लाह के लश्कर में से लश्कर है कि जो शयातीन और शैतानत के मुकाबले पर बंदे की मुआविनत करता है और उसके दिल के अंदर ईमान के नूर को पैदा करता है। कभी ऐसी बज़्म को फरामोश नहीं करना चाहिए, ऐसी मजालिस को छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए कि मजालिस में बैठने से मुर्शिद के कल्ब से मुरीद के कल्ब को गर्मी हासिल होती है, जिक्र की गर्मी, हलावत की गर्मी। और जब मजमे में, क्योंकि हम ना तजुर्बेकार हैं, इतने अमल में पुख्ता नहीं है, लेकिन जब मजमे के अंदर बैठकर हम अल्लाह के जिक्र का ज़ौक़ अपने करीबी दोस्त के साथ पाते हैं तो फिर ये ज़ौक़ खलवत में भी बाकी रहता है। लोग ये कहते हैं सुभान अल्लाह आहिस्ता कहो, मैंने कहा जिसको जोर से बोलने में लज्जत आई हो तो फिर उसको तन्हाई में आ सकता है। इसलिए जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहवाल शरीफा में ये मिलता है कि कभी कभी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
सहाबा किराम को बाकायदा खड़ा करके दोनों हाथ उठवा कर सुभान अल्लाह यह कलेमात का ज़र्ब लगवाया करते थे, क्योंकि जब जुबान जाकिर होगी तो फिर उसके साथ दिल गर्मी पाकर उसकी लज्जत को पाता है। और ये आर्जी दुनिया के अंदर मैं और आप आए हुए हैं, तेजी के साथ हमारी जिंदगी गुजर रही है, और अंजाम व माल कलमे पर जिसका होगा वही कामयाब होगा, और कलमे पर अंजाम व माल और खात्मा उसी का होगा जो अपने लिए ऐसी मजालिस और ऐसी महफिलों को रखेगा और ऐसे बाबरकत लोगों के करीब आकर और सालिहीन से कहेगा कि आप हाथ उठाकर मेरे लिए मगफिरत की दुआ फरमाइए। काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमहुल्लाह ने और सरकार इमाम रब्बानी मुजद्दिद फिसानी अलैहिर्रहमा ने अपने शेख आज़म हुजूर सैयदुना शेखुल इस्लाम अशाह सैयद बाहुद्दीन नक्शबंद रहमहुल्लाह के अहवाल को बयान किया कि आपके मुरीद ख़ास हज़रत मौलाना याकूब चरखी रहमहुल्लाह ने आपकी सोहबत से जो बातें नकल फरमाई है, उसमें से एक ये है कि देखें कुरान करीम का इरशाद है कि इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह, हुजूर से इरशाद हो रहा है कि इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, हबीब जब कि वो मदद आ गई अल्लाह की, वल फ़त्ह, और आपको फतह भी हासिल हो गई, और इसका नतीजा आप क्या देखते हैं, वराईत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, लोग जोग दर जोग और जोग गुरोह दर गुरोह, जमात दर जमात दीन के अंदर दाखिल हो रहे हैं। तो फिर आप मुर्शिद हैं हबीब इनके, तो फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, आप इस आपकी खिदमत जो बारावर हो रही है और अल्लाह उसके कबूल फरमा रहा है, तो आप इस पर रब्बे करीम की तस्बीह और तमहीद बयान कीजिए, और वस्तगफिर, और जितने आपके सामने उम्मत है उनकी तबीयतों में कुछ कमाल वाले हैं, कुछ नाकिस हैं, कुछ की जिबिल्लत और फितरत के अंदर भी फतूर है, तो वस्तगफिर, तन्हाई के अंदर आप उनके लिए मगफिरत कीजिए और मगफिरत की दुआ कीजिए। हजरत बाहुद्दीन रहमहुल्लाह फरमाते हैं ये फैजान हुजूर सैयद आलम के तरीक़ पर चलने वाले खुलफा, आपके जमात के लोग जो साहिबान तरीक़त है, उनको हासिल होता है कि जब मुरीदीन जोग दर जोग अल्लाह के लिए मोहब्बत करने के लिए और अल्लाह के लिए उनके पास पहुंचते हैं और उनकी सोहबत में बैठकर दुनिया के तमाम मफासिद और बुरे ख्यालात और दुनिया की कशाकश और हंगामे को छोड़कर अपनी जिंदगी के मकसद को पाने के लिए जब अल्लाह की रिजा के लिए अल्लाह के जिक्र से जाकिर होते हैं, तो रब्बे करीम का यह हुक्म होता है कि तुम जब एक साले शख्स के पास आ गए हो तो यकीनन तुम्हारे अंदर कमी है, पस्ती है, जिबिल्लत और फितरत में कोई नक्स है, लेकिन शेख जब तहज्जुद में या तन्हाई में तुम्हारे लिए दुआ करे वस्तगफिर, तो फरमाया वो चीजें हैं, उसकी दुआ है जो तुम्हें तमाम मनाजिल को तय करा देती है। तो ये तमस्सुक बिल मुर्शिद, मुर्शिद के साथ जुड़ना ये लाजिम है कि सालिहीन की दुआ उनके मुरीदीन के लिए, उनके मुहिब्बीन के लिए कभी रद्द नहीं की जाती। और इसका इस्तेदलाल इस आयत करीमा से अजिल्ला उलमा ने किया है जो कभी रद्द नहीं होती। मैं एक नसीहत अर्ज करता हूँ अपने और आपके लिए, आगे बढ़ता हूँ। मौलाना याकूब चरखी रहमहुल्लाह आफ्ताब विलायत हैं, इनके शागिर्द मौलाना, इनके मुरीद व खलीफा मौलाना उबैदुल्लाह अहरार हैं और उनके मुरीद ख़ास और ग़ुलाम अब्दुर्रहमान जामी हैं। तो ये वो मुबारक है कसर आरिफा में आराम करने वाले, दरियाए आमू के साहिल पर ये वो अजीम हस्तियाँ जिसको माउराउन नहर के मशाइख नक्शबंद कहा जाता है, एक ही गुंबद के नीचे ये आराम फरमा रहे हैं। फरमाते हैं कि मैंने अपने शेख मुकर्रम हजरत शेखुल इस्लाम इमामुज़्ज़मा अशाह सैयद बाउल हक नक्शबंद रहमहुल्लाह से पूछा कि मुरीद को किन चीजों की पाबंदी करनी चाहिए फितने के दौर में और फसाद के दौर के अंदर। बड़े कमाल की मिसाल है मेरे दोस्तों, इस पर तफसीली खिताब तो नहीं हो सकता, सिर्फ मैं बात मजमून अर्ज करके आगे बढ़ जाऊंगा। आपने फरमाया 3 चीजों का ख्याल जरूरी है, अल्लाह हमें इस पर अमल की तौफीक दे। फरमाया पहली चीज जो है वो गुनाहों के रास्ते से हत्तल इम्कान अपने आप को रोकना पूरी कोशिश के साथ। अब ये किस तरह रुकेंगे ये अर्ज आगे फरमाया गया है। गुनाहों से अपने आप को रोकना, गुनाहों के जराए से रोकना, उस रास्ते से रोकना जो गुनाहों की तरफ ले जाए। और फरमाया दूसरी चीज ये है कि जो सिलसिले के तरीकत के अफराद हैं जिनसे सिलसिला आया है उनके लिए सुए जनी ना रखना, अपने मशाइख के लिए बद एतकादी ना रखना। और ये बड़ा फितने वाला दौर है, लोग कुरान पर शक करते हैं तो मशाइख की क्या बात। तो फरमाया इसलिए सच से जुड़ना है, आप तुम्हें अगर फैजान चाहिए
और नूरानियत और हलावत और अपने लताइफ को रोशन करके कुछ देखना चाहते हो कि जिक्र के साथ क्या है, तो खुद को पहले गुनाहों के रास्ते और वो चीज जो गुनाहों को पैदा करे या गुनाहों का जरिया बने उससे भी सद्दे ज़राए, उससे भी खुद को रोकना है। और दूसरी चीज अपने मशाइख पर कामिल एतमाद रखना है। और तीसरी चीज, अगर तुम्हें कोई कमाल इल्म ज़ाहिरी हासिल हो जाए, ये शौहरत और इज्जत किसी सिलसिले में हासिल हो जाए, तो उस पर उज्ब और नाज नहीं करना है, उस पर अल्लाह के फजल को बजा लाना है। फिर सरकार इमाम रब्बानी रहीमहुल्लाह कहते हैं कि हजरत बाउल हक नक्शबंद रहीमहुल्लाह फरमाते हैं कि इन तीनों में सबसे खतरनाक आखिरी चीज है कि खुद के अंदर उज्ब का पैदा हो जाना और अपनी वाहवाह का पैदा हो जाना। ये तमाम चीजों को गोया के बर्बाद कर देता है और खत्म कर देता है। पूछा गया कि हुजूर इसका आसान हल क्या है, तो फरमाया कि फिर ऐसे शेख की सोहबत में बैठना, कि ये जब शेख की सोहबत में तू बैठेगा तो ये तीनों चीजों की तासीर तेरे लिए हो जाएगी। और फिर तेरे लिए उठना बैठना जब उसका हुक्म बन जाएगा, उसकी सोहबत की वजह से उसका तसव्वुर और ख्याल जब तेरे मिजाज में ढल जाएगा, तो ये तीनों चीजें तुझे हासिल हो जाएगी और तू सिराते मुस्तकीम के नूर को पा लेगा। ये सिलसिले की वो वसीयतें हैं जो यहां पर बयान की गई हैं। अब मैं आगे बढ़ जाना चाहता हूं मेरे दोस्तों बुजुर्गों। इस बात को जिक्र करने के बाद हजरत सरकार गौसे आजम ने भी इस बात को जिक्र किया है। सरकार गौसे आजम ने अपनी किताब फतहुल गैब शरीफ, जिसमें गौसे आजम के तकरीबन 60 के करीब खुतबात हैं, और ये खुतबात इतने मुतदाविल और मुसल्लम हैं कि इब्न तैमिया ने भी अपनी किताब फतावा इब्न तैमिया जिल्द नंबर 10 और 11 के अंदर इन गौसे आजम के इन खुतबात को पूरे खुतबात को लेकर उसकी तशरीह की। बल्कि ये भी सुन लीजिए कि फतहुल गैब की पूरी मुकम्मल शरह भी इब्न तैमिया ने लिखी, जो मरकज़ अल बरकात से बाकायदा हज़रत अल्लामा अब्दुल हकीम शरीफ कादरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू की तहक़ीक़ से वो शाया हुआ। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला को अल्लाह ने इल्म का वो मकाम और उरूज अता फरमाया था कि तमाम मुअर्रिख़ीन आपके बाद के इस बात को लिखते हैं कि 400 उलमा आपकी बज़म के अंदर हुआ करते थे, और आपकी बज़म में आकर आपकी जुबान मुबारका से निकले हुए एक एक कलिमात को फौरन ज़ब्त तहरीर लाते। वो ज़माना इतना तरक्की तो नहीं था कि कलम का और पेन का और जिद्दत का ये तरीका था। फरमाया लेकिन उसके बावजूद 400 के करीब इंक पॉट यानी स्याही की दवात जो है वो 400 खत्म होती थी। यानी इतनी तहरीरात गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला की मौजूदगी में उलमा मुरत्तब करते थे। ये गौसे आज़म का इल्मी मकाम था। उस खुतबे से पढ़ने से पहले एक बात मैं आपकी खिदमत में और अर्ज कर देना चाहता हूं, क्योंकि ये हजरत साहब का आस्ताना है और मरकजुल कादरिया है, तो गौसे आज़म का फैज़ान क्या है। हजरत इमाम ज़हाबी अलैहि रहमत, क्योंकि देखिए किसी शख्स की काबिलियत और सलाहियत को जब समझा जाता है कि जब उसके उस्ताज़ों को देखा जाए, उसके शागिर्दों को देखा जाए, उसके तलामिज़ा को देखा जाए, उससे मुस्तफ़ीज़ होने वालों को देखा जाए, और बिलखुसूस उस दौर के सख्त किस्म के नक्कात जो बायोग्राफी और हालात को लिखने में गोया के मार्क्स देने में बड़ी कंजूसी करते हैं, तारीफ करने में बड़ी कंजूसी करते हैं, मुबालगा नहीं करते, इस किस्म के नक्कात मुअर्रिखीन उसके दौर में, उसके बाद के दौर में उस शख्सियत के बारे में क्या कहते हैं। तो अल्लामा ज़हाबी अलैहि रहमत, शमशुद्दीन ज़हाबी यूं तो इब्न तैमिया के शागिर्द हैं लेकिन बहुत सही अकीदा बुजुर्ग हैं। उनकी किताबों के अंदर हमें दीन, इस्लाम, औलिया, शान और कदर बड़ी करामत के साथ नजर आती है। तबर्रुकात जैसे मौजू पर मुस्तकिल वो किताबें लिखते हैं और आलाम और नोबला जो उम्मत के बड़े बड़े उलमा और औलिया गुजरे हैं, उन पर आपका इतना जबरदस्त काम है कि ना उससे पहले ऐसा काम मिलता है ना उसके बाद ऐसा काम मिलता है, जिसको हम इल्मी दुनिया के अंदर उस किताब का नाम सियर आलाम और नोबला कहते हैं। सियर आलाम और नोबला में अल्लामा शमशुद्दीन ज़हाबी, जिनका विसाल 754 हिजरी है, 754। अब आप देखिए ये गौसे आजम के बिल्कुल करीब के दौर के हैं, क्योंकि गौसे आजम ने विसाल फरमाया 560 हिजरी में, और ये अपने दौर का वो नकाद है कि अहले सुन्नत की हदीसों के अंदर रिव्ज का जब नफूज हुआ तो एक एक को खींच खींच कर बाहर लाकर खड़ा किया, और जितना बारीक काम हदीस के तहफ़्फ़ुज़ में इस बंदे ने किया है तो इससे पहले भी वो काम नजर नहीं आता और इसके बाद भी इतना बारीक काम नजर नहीं आता। ये ऐसे शख्स हैं कि आप यूं समझ लीजिए कि जिसको कहते हैं ना कि इतना संजीदा कि कभी मुस्कुराए भी नहीं,
लेकिन जब गौसे पाक का नाम आता है तो झुक झुक कर उनको सलाम पेश करते हैं। यानी ऐसा मौर्रिख नहीं है जो मुबालगा करे और अपनी किताब को उठाने के लिए किसी की खुशामदी में बात करे। तो अल्लामा ज़हाबी अलैहिर्रहमान ने सियर आलामुन नुबला में जब गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला का जिक्र किया तो जिन अलकाबात के साथ गौसे आज़म को याद किया, अल्लाह अकबर, तो ये खुद गौसे आज़म का फरमाया हुआ जुमला वहां सादिक आता है कि अफलश शुमूसुल अव्वलीना व शम्सुना अबदन अला उफुकिल उला ला तगरब। फरमाया डूब गए पिछलों के जितने सूरज चढ़े थे, डूब गए और खुदा ने मेरे सूरज को हमेशा के लिए ऊंचा कर दिया। अफलत शुमूसुल अव्वलीना व शम्सुना अबदन अला उफुकिल उला ला तगरब। पिछलों के सूरज डूब गए हैं और जब मेरा सूरज चढ़ा है अल्लाह के फजल से तो फिर वो गुरूब नहीं हुआ। सीर आलामुन नुबला मेरे दोस्तों, उसमें गौसे आजम का जब हालात को वो लिखते हैं तो इल्काबात क्या लिखते हैं, कहते हैं अल इमाम अल कुदवा अल आरिफ अज़्ज़ाहिद अलमुल औलिया शेखुल इस्लाम मुहियुद्दीन अबू अब्दुल्लाह अब्दुल कादिर इब्न अबी सालिह वलिदा इहदा व सबईन अरबमिया। फरमा कौन है शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिनको फरमाते हैं कि वो अपने असर के इमाम है, कि सारी खल्क के खुदा उमंड कर जिनको अपनी दस्तगीरी के लिए और अपने ज़ाहरी और बातनी मामलात के हल के लिए उनको आगे बढ़ाए। फरमा वो इमाम है, वो कुदवा है, वो रहनुमा है उम्मत के। फरमाया वो सनद अलमुल औलिया, वो औलिया का निशान है। और यकीनन सिर्फ गौस पाक का नाम लेने से ही बंदे को सारे औलिया की मोहब्बत दिलों में ताज़ा हो जाती है। ये बात अल्लामा ज़हाबी लिखता है, तालिब इल्म अंदाजा कर सकता है। ऐसे अलकाबात वो किसी को देते नहीं, क्योंकि वो अलकाबात देने में बहुत हसास, बहुत संजीदा है। लेकिन गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला का इल्मी काम और सिलसिला कादरिया का फैज़ान जो 1000 साल से बट रहा है, जिसकी रोशनी इस खित्ते में भी हम देख रहे हैं, तो गौसे आज़म के इस काम पर वो कहते हैं कि सनदुल अलमुल औलिया, वो औलिया का निशान है। शेखुल इस्लाम, वो इस्लाम के तमाम उलमा और वो लोग जो इस्लाम की तबलीग पर मामूर हैं, उनके वो शेख उस्ताज और मुक्तदा हैं। और फरमा मुहियुद्दीन, और दीन को जिंदा करने वाला। तो ये हमारी तरफ से नहीं कि जो मुबालगा कर दिया, क्या आपने मुहियुद्दीन कह दिया, आपने मुहियुद्दीन कह दिया, ये कैसे हो सकता है। ये इमाम ज़हाबी ने भी हजरत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला को, यानी जिनकी बारगाह में आप आए ना, तो ये फैज़ान गौसे आज़म है। वो सारे अलकाबात में गौस पाक के कह रहा हूं, लेकिन आपको तस्वीर मुबारक यहां नजर आ रही होगी, ये फैज़ान। अब मैं इसकी वजह मैं आपको बताता हूं, जरा तवज्जो कीजिए। पहले गौस पाक पर यह बात सुनिए आप कि मुहियुद्दीन, दीन को जिंदा करने वाला। हजरत ने मुझे किताब मरहमत फरमाई, हुजूर इमाम उज़्ज़मा शाह गुलाम रसूल कादरी नव्वरल्लाहु दरीहा की। यकीन कीजिए मैं पढ़ रहा था और मुझे गौस पाक याद आ रहे थे। मैं कोई मुबालगा नहीं कर रहा, एक छोटा सा तालिब इल्म हूं और कादरी होने की, कादरियत की खैरात पर फख्र करता हूं। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला की कदर व शान ये है कि आपको मुहियुद्दीन कहा गया, और मुहियुद्दीन का लक़ब इसलिए दिया गया कि जिस दौर में गौसे आज़म बगदाद में आए थे, उस वक्त इस्लाम का शिराजा मुंतशिर हो चुका था। उम्मत की असास और बुनियाद यूथ और नौजवान हैं, वो मस्जिदों, खानकाहों और दीन से दूर निकल चुकी थी। वो कहवा खानों पर, अय्याशियों पर उनका बसेरा था। सियासी कशमकश थी, रावजिया और बातिनिया और फितनाए तहरीक फातिमिया का एक उरूज था, जो फिस्क के बाद लोगों के अकीदे को खराब कर रहा था। तौहीद के हवाले से, रिसालत के हवाले से, सहाबा की अदालत के हवाले से, दीन के हवाले से, न जाने क्या क्या उसूल इजाद करके कि फलां नबी से बड़ा है तो फलां नबी से बड़ा है तो फलां करके पूरी उम्मत का शराजा और कुरान और हदीस के पैगाम को मुंतशिर कर रहा था। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला वो शख्सियत है जिन्होंने तहरीक कादरिया की बुनियाद रखी। कादरी तहरीक गद्दी पर कादरी सिलसिला गद्दी पर बैठने का नाम नहीं है, जोहद मुसलसल इबलाग दीन का नाम है।
सिलसिला कादरिया छत्ता बनाकर अपनी नामूस की हिफाजत का नाम नहीं है। लोगों को अल्लाह का बंदा बनाकर अल्लाह के दीन का मुहाफिज बनाकर मैदान में उतारने का नाम है। इसकी बुनियाद हजरत गौसे आजम ने रखा और इसी को सिलसिला कादरिया के नाम से याद किया गया। और एक वक्त वो आया कि जनाब कहवे खाने खाली हो गए, मस्जिदें नौजवानों से आबाद हो गई, मदारिस आबाद हो गए। अल्लाह अकबर। और फितन अहले सुन्नत के खिलाफ उठने वाली जितनी बदअकीदगी की फिक्र थी, उन तमाम तोप और उन तमाम शिगाफ को गौसे आजम ने बंद कर दिया। चाहे वो मुनाजरे की सूरत में हो, चाहे वो मुबाहिसे की सूरत में हो, चाहे वो तहरीर और तदकीक की सूरत में हो, गौसे आजम ने वो काम करके दिखाया कि मैं कहता हूं अगर सुन्नियत ने खत्म होना होता उस वक्त खत्म हो जाती, लेकिन गौसे आजम ने सुन्नियत के खालिस नजरिए को रिब्ज के भेड़ियों के मुंह से बचाकर और बातनियों के भेड़ियों के मुंह से बचाकर एक ऐसी कौम तैयार की है कि 1000 साल में बाद भी वो अमानत हमें हजरत शाह गुलाम रसूल कादरी की सूरत में नजर आती है। इसलिए आप मोहिउद्दीन हैं। आप वो हजीम एक लफ्ज मजीद अर्ज कर देना चाहता हूं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिस बाग का फल यहां पर मिल रहा है वो सुतून कितना मजबूत है, जिनकी जड़ें जमीन पर हैं और जिसकी शाखों ने आसमानों को घेरा हुआ है। असलुहा साबितुन व फरुहा फिस समा। रब कहता है उनकी जड़ें जमीन की तह में हैं। ये कोई सती नजरिया नहीं है कि 4-5 दहशतगर्द आए उठाकर फेंक दे। कुरान कहता है ये वो है कि असलुहा साबितुन व फरुहा फिस समा। इसकी जड़ें तहते सरा तक हैं, इसको तुंद तेज बातिल हवाएं हिला नहीं सकती। वो फरुआ फिस समा, इसकी शाख ने आसमानों को घेरा हुआ है कि अगर वो तनावर दरख्त बगदाद में हो तो उसका साया सोल्जर बाजार तक आ जाए। फरमाया वो असलुहा साबितुन व फरुआ फिस समा, जिसकी फरमाया रब ने कि ये वो सिलसिले हैं हमारे दीन की शात और नशर के कि जिनकी जड़ें मजबूत हैं। ये हादसाती नहीं है, ये रब की तरफ से असलुल उसूल वो लोग हैं कि जिनकी जड़ें मजबूत है। अल्लाह ने शजर तैयबा से तशबीह दी है। दरख्त की जड़ें मजबूत हो तो तूफान उनका बाल बीका नहीं कर सकता, हवाएं टकरा कर निकल जाती हैं। फरमाया ये हमारे औलिया जो हैं असलुहा साबितुन, इनकी साथ हमारी मुआविनत और हमारे नशर दीन की वजह से इनकी जड़ें वो पुख्तगी के साथ होती है कि इनको कोई फितना हिला नहीं सकता और इनकी शफकत के साए ऐसे हैं जैसे पूरे उफक को घेरा हुआ है। ये कुरान कहता है, ये कुरान का इशारा है मेरे दोस्तों। आगे बढ़ता हूं, गौर कीजिए आप। तो गौसे आजम ने हर फितने का मुकाबला किया। एक दफा तो मुहद्दिस इब्न जौजी खिलाफत अबी बकर पर थम गए किसी के हाथ, तो आवाज लगाई गौस पाक को। गौस पाक बगदाद से निकलकर फिर मुनाजरे में बैठे। मेरा पीर किसी को कुछ नहीं कहता। मैंने कहा वो पीर ही नहीं है, क्या बकवास करते, अपने लिए तुमने जागीरदारी और पेट भरने का निजाम रखा है और लोगों को गौस पाक और दीगर सिलसिलों वालों के सामने सिलसिले का नाम लेकर अपना पेट भरते हो, अपनी जायदादें बनाते हो और दीन महरूम हो रहा होता है, दीन कमजोर हो रहा होता है। नहीं मेरे दोस्तों, औलिया खुदा के दोस्त होते हैं। जब वो खुदा के दोस्त और कुदरत के मिजाज के मज़हर हैं तो वो हर उससे नाराज होते हैं जिससे रब नाराज होता है और वो हर उससे खुश होते हैं जिससे रब खुश होता है। गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु ने अहले सुन्नत को जिस तरह इस्टेब्लिश किया, मजबूत किया, उसका सबूत गुनियतुत तालिबीन के अंदर मौजूद है, फतुल गैब में मौजूद है, अल-फतुर रब्बानी के अंदर मौजूद है और बिलखुसूस आपके इल्म अकीदे का शाहकार दस्तावेज जो मौजूद है उसूल दीन उसके अंदर मौजूद है। आज तू कादरी पीर बना हुआ कहता है अली का पहला नंबर। मैंने कहा ये पूरे कुरान की तालीम को तूने मसख कर दिया, दीन को मसख कर दिया। उठा गौसे आजम को। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया ये जुमला कहना खुद मौला अली के खिलाफ है और तालीम के खिलाफ है। उस वक्त इराक के अंदर बातनी फितने की सरकोबी हजरत गौसे आजम ने की और अपनी किताब में आला दर्जे में ये बात लिखी कि फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये आदत करीमा है कि वरब्बुका यखलुकु मा यशा व यख्तार, वो जिसे चाहता है। गौस पाक इस आयत से इस्तेदलाल करते हैं, फरमाया रब जिसे चाहता है पैदा करता है और जिसे चाहता है उसमें महबूब बनाता है। पैदा सबको करता है, महबूब सबको नहीं बनाता। फिर कहते हैं ये रब की आदत है कि वो पैदा सबको करता है लेकिन महबूब सबको नहीं बनाता। जिसे चाहता है पैदा करता है और फिर उसमें से जिसे चाहता है महबूब बनाता है। आगे चलकर कहते हैं कि कुदरत की आदत यह है कि
कि हर खल्क में से वो 4 को लेता है, फिर एक को उनका सरबरा बनाता है। फरमाया खल्क में सबसे अफजल जो है वो अंबिया हैं, उनमें 4 को लिया। जनाब सैयद आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम। फरमाया इन 4 को सारे अंबिया में चुना और उनमें सरदारी मोहम्मद रसूलुल्लाह को दी। आगे फरमाते ये गौसे आजम का तर्ज इस्तेदलाल है। आपकी फिक्र क्या थी कि आप कुरान की आयत से मजमून अहले सुन्नत को किस तरतीब से बयान करते थे। आगे चलकर उसूल दीन और गुनिया में फरमाते हैं, फरमाया इसी तरह जमात सहाबा तो लाख से ज्यादा है, उनमें अल्लाह ने 4 को चुना है, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रिदवानुल्लाह अजमाइन। फिर उसमें सरबराही अबू बकर सिद्दीक को था। मैं सिर्फ इशारा दे रहा हूं आपको। तो ढोल में दीन नहीं होता, दीन कुरान में होता है, दीन हदीस में होता है। और जिसके पास कुरान और हदीस नहीं वो मुर्शिद नहीं बन सकता, क्योंकि मुर्शिद रहनुमा को कहते हैं, रास्ता जतलाने बतलाने वाले को कहते हैं। जिसे रास्ते का खुद इल्म नहीं है वो आपको रास्ता क्या बताएगा। रास्ता कहाँ है? कुरान में, सुन्नत में। जो उसका माहिर होता है वही मुर्शिद होता है। इसलिए हुजूर सैयदना गुलाम रसूल कादरी अलैहि रहमा अपने वक्त के अकाबिर उलमा में से थे। मुफस्सिर भी थे, मुहद्दिस भी थे, वाइज भी थे, अदीब भी थे, कारी भी थे, जाहिद भी थे, खतीब भी थे। तो जिनके पास कुरान का रंग है वही मुर्शिद होता है, उसी के साथ जुड़कर बंदा रहनुमाई पा सकता है। आप अपने जहनों को तैयार रखिए, बस मजमून समंदर है, कई दिनों में नहीं समझा जा सकता। लिहाजा अपने जहनों को तैयार रखिए, बात से बात समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि तकरीर 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे की नहीं होती है। उर्स के अंदर पूरे साल का खुलासा आता है। तो पूरा साल जो हुजूर डॉक्टर साहब ने एक अरसे तक, कई सालों तक टीवी के ऊपर बाकायदा आप हजरात को जमा करके यहीं हॉल में दरस तसव्वुफ किया और वो टीवी पर नशर भी होता रहा। वो असबाक याद रखिए और इस फकीर की गुफ्तगू सुनिए जिसको हम कंपाइल कर रहे हैं कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला की शान आपको मोहिउद्दीन कहा जाता है। तवज्जो है आपकी। गौसे आजम अहले सुन्नत थे, अहले सुन्नत थे, ये सुन लीजिए। और इसी को आपके तरीक पर तमाम उलमा ने कहा। आपके शहजादे एक जो बर्रे सगीर के अंदर एक बहुत बड़ा नाम कचोचा मुकद्दसा में जो आराम फरमा रहे हैं, हुजूर शेखुल इस्लाम मखदूम समना, उन्होंने भी उस तर्ज पर बात करते हुए क्या बात इरशाद फरमाई। जब आपसे आपके लताइफ शरीफ में लतीफ़ा नंबर 33 में पूछा गया हक पर कौन है, फरमा सुन्नी। जो अकीदा ना बयान कर सके वो पीर नहीं होता। ये समझ लें आप। पीर का काम तावीज धागा देना नहीं, पीर का काम है अकीदा सिखाना। धागा दम ये सानवी चीज है, वो देते हैं, उनकी जुबान से निकले हुए कलेमात उस सच्ची अकीदे और हक गोई की वजह से उनकी जुबानें पुरअसर होती हैं। लेकिन असलन है लोगों के दिलों को अल्लाह वाला बनाना, और अल्लाह वाला बनता कब है? जब अकीदे दुरुस्त होते हैं। इसलिए गौसे आजम आप उठाइए, उसूल दीन नेट पर मौजूद है, अगर खरीद नहीं सकते इनाम लिखिए। गुनिया उठाइए, अपना तारुफ कराते हैं, मैं अहले सुन्नत। उस माहौल में बात कर रहे हैं जहां रिब्ज का इफरीत सर पर चढ़ा हुआ। मिस्र के अंदर बातनी हुकूमत, बोरा हुकूमत खड़ी है जो पूरे अहले सुन्नत को नोच रही है। उसमें खड़े होकर हक आवाज लगाना, मैं अहले सुन्नत हूं। इसलिए ये जख्म बाद लोगों को ऐसे लगा कि आज हम गौस पाक को सैयद कहते हैं तो वो चीख पड़ते हैं, कहते हैं नहीं 11 इमामों का मर्तबा आपने गिराना था, इसलिए आपने इनको सैयद कहा। मैंने कहा नहीं, यही सैयदों का लाडला बेटा था कि जिसने मौला मुर्तजा का अकीदा बयान किया। सैयद अगर सहाबा की हुर्मत को बयान करे तो कहते ये सैयद ही नहीं है। यही इल्जाम गौसे आजम पर सबसे पहले लगा। कभी आप, मैं कोई तवज्जो नहीं दिला रहा है कि ज़िम्नन बात कर रहा हूं, कभी आप गौस पाक की कोई मनकबत लिखें तो नीचे कमेंट्स के अंदर कोई एक ना एक बंदा आता है और बात करता है सैयद कैसे हो सकते हैं, सैयद नहीं है। दरअसल ये सादात को रुतबा घटाने के लिए और नजब अशरफ से तवज्जो हटाने के लिए आपने एक दरगाह बना ली है और इनको इतना मशहूर कर दिया है। नहीं मेरे दोस्तों, जो नजब अशरफ का फैजान था वो अपने कमाल पर जहां चमका है वो बगदाद मुअल्ला। तो
मैं ये ज़िम्नन सिर्फ इशारे दे रहा हूं, बात ज्यादा नहीं खोल रहा, और आपको माहौल भी ये समझ में आ जाना चाहिए कि आज का माहौल क्या है। तो सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला की एक बात ये भी थी कि उनकी खुदा तरसी, उनकी हक गोई, कि वक्त की सियासत की नब्ज पर भी उनकी उंगलियां और हाथ था। ये नहीं कि ये मौलवियों का काम है, अगर इतना से भी हुक्मरान इतनी भी बेज़ाब्तगी और सुस्ती या जबर करे तो गौसे आजम मस्जिद कादरिया पर कहे कि अगर ये बात वापस ना ली गई तो अब्दुल कादिर जिलानी अपनी मस्जिद से तहरीक की इब्तिदा करेगा। गौसे आजम वो हस्ती है, मुर्शिद उसको कहते हैं जिसका दिल उम्मत के साथ धड़कता है। उम्मत से कटकर बंदा मोमिन नहीं हो सकता तो मुर्शिद कैसे होगा? उम्मत से कटकर। आज हमारे पड़ोस मुल्क के अंदर उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने पड़ोस मुल्क में, भारत में, उनको मुसलमानों को एक चार्टर प्लान दिया कि ठीक है तुम पर जुल्म नहीं होगा, तुम्हारे साथ जाति कोई नहीं करेगा हिंदू, लेकिन चंद बातें आपको माननी पड़ेगी। ये नेट पर आया, पूरी खबरें चली, यूट्यूब पर मौजूद है। फरमा पहली चीज ये कि उम्मत का तस्वुर छोड़ दो। तवज्जो है आपकी? उम्मत का तस्वुर छोड़ दो। क्या हो रहा है पाकिस्तान में, क्या हो रहा है अफगानिस्तान में, क्या हो रहा है कश्मीर में, क्या हो रहा है चिचिनिया में, छोड़ो। जहां रह रहे वहां देखो। एक दूसरा यह कि हज करना छोड़ो, यहीं किसी मजार के करीब हज की जगह बना लो, यहीं रहो, बाहर कहीं नहीं जाना। यानी उनको पता है कि जब तक उम्मत का जज्बा उसमें है तो वो तन्हा होकर भी पूरी उम्मत होता है। और आज हमें बहैसियत उम्मत को काटा जाता है, तोड़ा जाता है। घर में बंद रहिए, अपना देखिए जी, आपका हाल क्या होगा। ये बात आम आवाम या लिबरल सेकुलर नहीं, बाज गद्दी पर बैठे हुए लोग करके उम्मत को उल्टी छुरी से ज़बा करते हैं, जो सिलसिले उम्मत को उम्मत बनाने के लिए है। तो सरकार गौसे आजम उस नाबिगाए रोजगार का नाम है कि जिसका दिल उम्मत के साथ धड़कता था। अगर शाम में कुछ हो रहा है तो उसकी फिक्र भी गौसे आजम को, तराबलस में कुछ हो रहा है उसकी फिक्र भी गौसे आजम को, मिस्र में जो हो रहा है उसकी फिक्र भी गौसे आजम। मैं इसी ज़िमन पर आखिरी चंद बातें गौसे आजम की खिदमत में अर्ज के बारे, क्योंकि ये सारी मनक़ब, अभी हम वो बातें कर रहे हैं जिनसे हजरत खुश होंगे। क्योंकि उर्स का तरीका यह है कि साहिब उर्स के मशाइख का जिक्र पहले होता है, यानी आपके अजदाद का जिक्र हो। अगर मैं डॉक्टर साहब का जिक्र कर रहा था तो इनका भी दिल कह रहा होगा ये लफ्ज, ये भी वक्त हमारे अजदाद के लिए रखो, हमारे सिलसिले के लिए रखो। तो लिहाजा ये उर्स का अंदाज है मेरे दोस्तों, कोई जबरन हम खींच तान कर नहीं ला रहे हैं। जिस जगह की दरगाह होती है उनके अकाबिर के कारनामे पहले बताए जाते हैं कि वो कितने मर्द हक थे कि उनके जर्रों में ऐसे आफताब पैदा हुए, तो वो खुद कितना रोशन होगा कि जिसके बाद वाला इतना रोशन हुआ कि जिसने पूरे इस्लाम को रोशन कर दिया। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला की इल्मी उठान पर एक बात अर्ज करूं, सिर्फ आपके दो शागिर्दों का जिक्र करूंगा, वरना आपके तलामिजा की इतनी लंबी फहरिस्त है कि बंदा हैरान होता। अच्छा, ये मुहद्दिस भी गौस पाक का शागिर्द है, ये मुहद्दिस भी गौस पाक का शागिर्द है। हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला के ऊंचे शागिर्दों में एक वो अजीम शागिर्द है जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की लश्कर की मेन कमांड को जिन्होंने संभाला था सलीबी जंग के अंदर। मेरी मुराद शेखुल इस्लाम अल्लामा मुवफ़्फ़िक़ुद्दीन इब्ने क़ुदामा, जिन्होंने फ़िक़्ह हम्बलिया को कंपाइल किया और फ़िक़्ह हम्बली की सबसे बेनज़ीर किताब उसके अहकाम की मुरत्तब की है अल मुग़नी। ये गौसे आजम के तिलमीज़ है। इनको किसी ने पकड़ कर पूछा कि तुम्हारे उस्ताद की कुछ शान तो बताओ। अल्लामा मुवफ़्फ़िक़ुद्दीन इब्ने क़ुदामा खुद एक असर का नाम है, एक जमाने का नाम है, एक मकतब का नाम है। इतना बड़ा इमाम जो फ़िक़्ह हम्बली के अंदर उस्तादों का उस्ताद है, जिनकी लिखी हुई किताब अल मुग़नी ये फ़िक़्ह हम्बलिया की असास और हम्बली फ़ुक़हा का माखज़ बनता है। अल्लामा मुवफ़्फ़िक़ुद्दीन इब्ने क़ुदामा का ये जुमला इब्न रजब हम्बली ने लिखा, इससे बड़ा जुमला मैं क्या कहूँ गौसे आजम के लिए। अल्लाह अकबर। बड़े बड़ों को जानते हैं, बड़ा ही बड़े को जानता है, इज्जत वाला ही इज्जत वाले को जानता है। अल्लामा मुवफ़्फ़िक़ुद्दीन इब्ने क़ुदामा कहते हैं मा रअयतु अहदन युअज़्ज़िमु मिन अजलि दीन अक्सर मिन्हु। फरमा मेरा उस्ताद अब्दुल कादिर जिलानी कौन थे? फरमा मेरी आंखों ने अपनी जिंदगी के अंदर कई असफार किए, कई दीनी उरूज को देखा, लेकिन मैंने दीन की वजह से किसी की ताजीम की जाए
वो गौसे आजम से ज्यादा हो मैंने नहीं देखा। वमा रअयतु अहदन युअज़्ज़िमु मिन अज्लि दीन अक्सर मिनहु, दीन के वास्ते से और दीन की खातिर किसी की ताजीम की जाए कि मैंने ऐसा बंदा नहीं देखा। आप इस वक्त आ जाइए जहां आप सोजर बाजार में मरकज कादरिया में हैं। इमाम अहमद रजा ने इसी तरफ इशारा किया था कि राज किस शहर पे करते नहीं तेरे खुद्दाम। आप चले जाइए फिजी आइलैंड से लेकर रशिया तक, और रशिया से चल पड़िए आप जनाब तो केपटाउन के आखिरी यानी हर बर्री इलाके के इंतहार कायनात यानी जमीनी खित्ते के खात्मे पर अगर आप पहुंचे तो जहां आपको इस्लाम का गलगला नजर आएगा वहां कोई कादरी शेर जरूर आराम कर रहा हो। जिस तरह इस बस्ती को जिस शेर ने आबाद किया इल्लल्लाह की ज़रबों से और हस्बी रब्बी जल्लल्लाह की आवाजों से, वो खुदा का शेर जो यहां आराम फरमा रहा है, तो इसी को इमाम अहमद रजा कहते हैं राज किस शहर पे करते नहीं तेरे खुद्दाम। बोलो ना। हुजूर इमामुल औलिया इमामुज़ ज़मा शाह गुलाम रसूल कादरी रहमहुल्लाह हमारे मुक्तदा हैं और गौसे आजम के गुलाम हैं। तो इमाम अहमद रजा कहता है क्या उठान दी है खुदा ने गौसे आजम आपको कि राज किस शहर पे करते नहीं तेरे खुद्दाम, बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा, मजराए चिश्तो बुखाराओ इराक व अजमेर, कौन सी किश्त नहीं जिस पे बरसात। मैं अर्ज करूंगा जरा इसकी गूंज को थोड़ा कम कर लीजिए, इसकी गूंज कम कर लीजिए और आप मेरी बात सुनिए, तवज्जो मेरी तरफ रखिए। सरकार गौसे आजम, मैं एक बात अर्ज करूं, अब ये अफ्रीका अगर आप चले जाएं, अफ्रीका के अंदर जो बिलाली जिनको कहते हैं हबशी, जो रंग में यानी जिनको हम ब्लैक कहते हैं, जाहिरन काला कहते हैं, या बिलाली जो हमारे मुसलमान भाई वहां पर हैं, मेरा बहुत ज्यादा जाना इस तरफ हुआ। और बिलखुसूस मलावी का जो दरिया है, मलावी लेक, ये मलावी का जो दरिया है अफ्रीका के अंदर, ये बहुत बड़ा दरिया है। ये यहां से चलता है ऊपर तंजानिया तक आता है और तकरीबन पूरे अफ्रीका को ये कंट्रोल करता है। इसके साहिली इलाके में इस्लाम है। मैं जब भी जाता हूं तो वहां के उलमा से मुलाकात करता हूं, कुछ इलाके की तारीख पूछता हूं। इस दफा जब मेरा जाना हुआ तो मैंने उन उलमा से पूछा कि जनाब यहाँ की तारीख क्या है। उन्होंने कहा जनाब इतने 100 साल पहले यमन से कुछ सूफिया आए थे कश्ती में बैठकर, क्योंकि वो दरिया का एक ही रास्ता था, जहाज़ों का रास्ता तो आज भी इतना मुश्किल है, इतना तवील रास्ता है, तो कश्तियों में जाना वो जाहिर सी बात है कोई क्रूज या बहुत बड़ी शिप तो नहीं थी, वो छोटे छोटे होड़े जिसको कहिए आप उर्दू में, उसमें इतनी दिक्कत और तंगी के साथ और मौत को अपने सामने पाते हुए सफर करके जाना। तो हमने उनसे पूछा अच्छा कहां से आए थे, कहने लगे जी यमन से आए थे। जब तहकीक की गई तो उनको जब मैंने जिक्र करते हुए देखा तो मैंने कहा ये जो जिक्र तुम करते हो ये जिक्र क्या है, तो कहा हमें यहां पर कादरिया कहा जाता है। कहने लगे कहने हमने पूछा क्यों कहा जाता है, तो उन्होंने कहा इसलिए कि जो यमन से आकर इस कुफ्र की बस्ती को कलमा तौहीद से जिन्होंने रोशन किया वो गौस पाक के गुलामों में से ही थे। चले जाइए अमेरिका से आगे चले जाइए, न्यूयॉर्क में पेंसिल्वेनिया बिल्कुल 3 घंटे का रास्ता है, आप चले जाइए। हमारा जाना वहां पर न्यूयॉर्क से थोड़ा सा आगे, वहां देखा जनाब गोरे हैं और सफेद रीश हैं, कोई दाढ़ी वाले हैं और अमामा शरीफ है, वो झाड़ू मार, उनको देखकर बंदे पर ऐसी रिक्कत आ जाती है कि यहाँ पर मैंने पूछा ये जंगल में मंगल किस शेर ने किया, ये इल्हाद का गढ़ है और यहाँ कौन है जो खुदा के आगे सजदा करने वाले लोगों को बना दिया एक तौहीद पर। उन्होंने कहा ये जो गुंबद नजर आ रहा है जाकर देखो। हम जब अंदर जाकर देख रहे हैं तो कदबे पर वही मौजूद था कि ये भी गुलाम है गौसे आजम। तवज्जो है, तो ये है मुहय्यिद्दीन की शान। आप शर्क में जाइए या गरब में जाइए, वहां सरकार गौसे आजम ही नजर आएंगे। चाहे गरीब नवाज की तरफ चले जाइए, चाहे उमर सहरवर्दी की तरफ चले जाइए, चाहे इब्नुल अरबी की तरफ चले जाइए, चाहे इमाम राजी की तरफ चले जाइए, बड़े बड़े उलमा की तरफ जाइए। यह सिलसिला कादरिया का फैजान है कि जिसने चारों जहतों के साथ इस्लाम की जमीन को कलमा तौहीद से इसको सरसब्ज व शादाब कर दिया। एक हवाला सिर्फ कहकर मैं आयत कुरानी की तरफ आ जाता हूं, जो वक्त मेरे पास थोड़ा सा रह गया। हाल ही में मैं अल्लामा इब्न तैमिया की किताब अल-इस्तिकामा उसको देख रहा था, क्योंकि तसव्वुफ पर मुझे तकरीर करनी थी, तो मैं कुछ किताबें मैं तलाश कर रहा था कि तसव्वुफ के उन्वान पर कौन सी किताब है।
तो इब्न तैमिया की किताब निकल आई अल-इस्तिकामा, तो मैंने कहा चलें इस पर भी देखते हैं कि ये क्या नुक्ता नज़र रखते हैं। बस चंद सफ़ों के साथ, कोई 30-32 सफ़े के बाद उन्होंने एक वाक़या जिक्र कर दिया हुजूर शहंशाह विलायत हज़रत शेख शहाबुद्दीन सहरवर्द का, जिनकी बारगाह के अंदर ज़ानुए तलम्मुस को खम किया और जिनके कदमों को बोसा दिया हुजूर शेखुल इस्लाम बहाउद्दीन ज़करिया ने। उनका इल्मी उठान कितना है आप पढ़कर देखिए कि हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया जिन्होंने कई खित्तों का चक्कर लगाया और जाकर जिसकी गुलामी आपने ली है वो हज़रत उमर शहाबुद्दीन सहरवर्द है। इब्न तैमिया लिखते हैं कि शेख शहाबुद्दीन सहरवर्द की जवानी का आलम था और उन्हें इल्म कलाम की कुछ किताबें, अकायद की कुछ किताबें, मुनाजरे की कुछ किताबें, मंतिक और फ़लसफ़े की कुछ किताबें जो उस उलूम का मजमुआ है वो पढ़ने का शौक़ जागा। तो उन्होंने अपने चचा सैयदना अबू नजीब सहरवर्दी जो खलीफा है गौसे आज़म के, उनसे कहा कि मैं ये उलूम पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने कहा रुको, मैं अपने शेख से पूछूंगा पहले। और कहते मेरा हाथ पकड़कर गौसे आज़म के पास ले आए और इतनी मुबारक बात है कि गौसे आज़म अपनी मस्जिद शरीफ में नमाज अदा फरमा रहे थे। तो कहते हैं कि मेरे शेख ने सल्ला बिजंबिही, उनके सरकार गौसे आज़म के बिल्कुल साथ बैठकर नमाज पढ़ी और गौसे आज़म नमाज पढ़ रहे हैं। लिख रहे हैं इब्न तैमिया, गौसे आज़म नमाज अदा कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं, किसी किसी पर तो उंगली उठती है, लेकिन गौसे आज़म को जहां पर भी आप पढ़ो ना तो लिखने वाले की गर्दन झुकती है कि अल्लाह ने वो मकाम गौसे आज़म। ये मुबालगा नहीं, सूरत व शक्ल में, नामो नसब में, खिदमात व किरदार में, जोर इल्म में अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया जिसे अल्लामा मुवफ़्फ़िक़ुद्दीन इब्न क़ुदामा का मैंने आपकी खिदमत में जिक्र किया। इब्न तैमिया लिखते हैं कि उस वक्त हजरत उमर सहरवर्दी ये बात करते हैं रज़ी अल्लाह शेख शहाबुद्दीन सहरवर्द कि मेरे चचा करीब बैठे थे। गौसे आज़म ने सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। फरमा सलाम फेरने के बाद पूछा कुछ नहीं। इबारत इब्न तैमिया लिखते हैं, हिकायत करते हैं हजरत शेख शहाबुद्दीन सहरवर्द की कि अन्ना शैखा काशफहु, अन्ना शैखा काशफहु बिमा कान फी क़ल्बिही। फरमा हमने कहा कुछ नहीं था, जो हमारे दिल में था शेख ने सब बता दिया। तो ये वाकया तो अहम है, लेकिन लिखने वाले को जब देखा जाए तो बात वाज़ेह होती है कि जनाब कहाँ सरकार के इल्म मुबारक पर हमला। लेकिन आप देखिए कि ये है वो आंख वाला तेरी जोबन का तमाशा देखें। ये सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला का इल्मी वो मकाम है और वो मर्तबा है। और वही इबला गौसे आज़म ने इनकलाब तहरीर के जरिए लाया, तकरीर के जरिए लाए, अशार भी आपने बोले, जो सारी चीजें आप हजरत वाला शान की ज़ात बाबरकात में लिखते देखते हैं। मैंने चंद सफ़ात देखा, मैं बिला मुबालगा ये कहता हूं कि हजरत गौसे आज़म के मुरीदों में हिज़्ज़े वाफिर अगर मिला तो हजरत को मिला वो सारे कमालात। खिताबत भी है, शायरी भी है, तबलीग भी है, बज़्म का इनेकाद भी है, इस्लाह अहवाल भी है, तक़वा व तहरत के लिए नौजवानों के लिए तज़किया की पूरी एक टीम चलाना है और उनको शैतानत के रास्ते से हटाकर खुदा का बंदा बना। ये गौसे आज़म की फिक्र। अब मैं यहां तक गुजरने के बाद आगे बढ़ जाता हूं मेरे दोस्तों, अपनी तकरीर का आखिरी हिस्सा जो मैंने कुरान की आयत पढ़ी। अगर ये औलिया नहीं होते ना तो जमाने में फसाद होता, क्योंकि शैतान का मुकाबला करना हमारे बस की बात ही नहीं थी। यही वो खुदा के शेर हैं जिनकी सोहबत में आकर बंदा बच जाता है और इनको अल्लाह रब्बुल आलमीन वो जुर्रत व मकाम अता फरमाता है। और ये कोई ढकोसले की बात नहीं है और ये कोई मुबालगा आराई, ये खतीबाना जज्बा नहीं है। उठाइए सूरह बकरा शरीफ, सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे अजिल्ला औलिया का जिक्र करते हुए कहता है, जुमला आप देखें कुरान मजीद का क्या है। कुरान अल्लाह फरमाता वलौला दफ़ुन्नासे बादहुम बिबादिन लफसदतिल अर्द, अगर अल्लाह जमीन से बदबख्तों को दूर करने के लिए सादतमंदों की जमात को आगे ना करता तो लफसदतिल अर्द, तो जमीन फसाद ही फसाद वाली हो। ये कुरान कहता है वलौला दफ़ुन्नासे बादहुम बिबादिन लफसदतिल अर्द, अगर अल्लाह अहले ईमान को बचाने के लिए शयातीन और फासिदीन और गुमराहों को पीछे धकेलने के लिए अगर अल्लाह ऐसे सालिहीन को आगे ना लाता तो लफसदतिल अर्द, तो जमीन पर फसाद हो जाता। फिर आगे अल्लाह फरमाता है ये कैसे हो सकता था, वलाकिन अल्लाह ज़ू फद्लिन अलल आलमीन, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन
तमाम आलमीन पर फजल करने वाला है। तो फजल इलाही क्या है? ये दरबार औलिया। इन्हीं फजल की वजह से दीन महफूज होता है, इन्हीं फजल की वजह से सलाम महफूज होता है, इन्हीं फजल की वजह से हक महफूज होता है। और यह आयत करीमा इस बात को बताती है कि जो शैतानत और शयातीन और जहन्नम के रास्ते से बचना चाहता है, फसाद से बचना चाहता है, तो वो इनके करीब आ जाए। ये कुरान कहता है कि वलौला दफुल्लाहिन नासा, अगर अल्लाह लोगों से दूर ना करता, बादहुम बिबादिन, शरीरों को नेकोकारों के जरिए, बदबख्तों को सादतमंदों के जरिए अगर उनकी बदबख्ती को दूर ना करता और जमीन से इन शर को खत्म ना करता, तो लफसदतिल अर्द, तो जमीन पर फसाद हो जाता। लेकिन वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो आलमीन पर फजल करने वाला है। और मुफस्सिरीन कहते हैं इस फजल से मुराद ये बंदगान खुदा है जो उसके फजल की सूरत और उसके फजल की शक्ल और उसके फजल के मजहर अतम है। कुरान की ये आयत भी हमें क्या सिखा गई और क्या बता गई नौजवानों, कि इन औलिया के कदमों से मुतमस्सिक होना है, जुड़ना है, इनके साथ जुड़ना है, लग जाना है। और एक बात जो दूसरी, ये इस आयत का सिर्फ मैंने मफहूम वक्त के इख्तिसार से बता दिया, और इस कुरान की इस आयत ने सादे अंदाज में क्लियर कर दिया कि फसाद से बचना है तो इनके पास आना पड़ेगा। जहन्नम से बचने का और कोई रास्ता नहीं है, वो रास्ता ही औलिया का है। और कुरान ने आगे दलील दी है, भला ये कैसे हो सकता था, वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन, अल्लाह तमाम आलमीन पर फजल करने वाला है। तो कोई आपसे पूछो वली कौन है, तो वो फजल इलाही है। ये कुरान कहता है वली कौन है, बोलिए, फजल इलाही है, जिनका मकाम, और इनको और इनके दुश्मनों को कभी एक ना समझ बैठना और इनको कभी आम लोगों की तरह समझना बैठना, ये अकीदों का फसाद है। ये अकीदों का फसाद है कि इनको अल्लाह के दुश्मनों के बराबर ना समझ लेना और ना अल्लाह के दुश्मनों को इनके बराबर समझना। ये खैर के नुमाइंदे हैं, ज़ाहिरी मादी ज़रूरतें भी खुदा इनके ज़रिए पूरा करता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन रूहानी ज़रूरतें भी इनके साथ पूरा करता है। मैं इस पर एक आयत और मजीद पढ़ देता हूं थोड़े से वक्त में, सूरह नहल की आयत नंबर 75, गौर कर दीजिए कि इनसे क्या मिलता है, ये उर्स की अहमियत भी आपको पता चल जाए। इनकी कदर को अल्लाह रब्बुल आलमीन मिसालें दे देकर बयान करता है और मिसाल देकर उनको बयान किया जाता है जिस सबक को पढ़ना जरूरी होता है। उस्ताद अगर पूरी क्लास का मुखलिस हो और सबक जरूरी हो तो वो एक एक बच्चे को समझाएगा उसके अकल के एतबार से मिसाल देकर। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ डेफिनेशन, तारीफ डायरेक्ट समझ जाएं, अक्सर नहीं समझ जाएं, नहीं समझ सकते, तो उनको एग्जाम्पल और मिसालें दी जाती हैं। रब मिसाल देने का पाबंद नहीं है, वो हुक्म दे कि औलिया के पीछे चलो तो काफी था, लेकिन वो ऐसा करीम रब है कि इनके ये जगहें जो है ये रब के फजल का मरकज है उसका, बटेगा यहां से। तो इनकी अहमियत को बताता है कि मेरा इनाम लेना चाहते हो तो इनके करीब हो जाओ। और हिदायत तो जरूरी है, तो इस मरकज को समझाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन मिसाल देता है। और कुरान फरमा दरबल्लाहु मसला, अल्लाह इस बात को मिसाल से बयान करता है। अब्दन ममलूकन ला यक़दिरु अला शै, कि अपनी मखलूक में कुछ लोग ऐसे हैं उसकी कि अब्द ममलूक, वो ज़र खरीद हैं, ना वो अपनी मर्जी से बैठ सकते हैं, ना उठ सकते हैं, ना खा सकते हैं। और ला यक़दिरु अला शै, इतनी सी भी उनकी इज्जत नहीं है। ला यक़दिरु अला शै, इतनी सी चीज पर भी वो कुदरत नहीं रखते। लेकिन आगे फरमाता है वमन रज़क़नाहु मिन्ना रिज़्क़न हसना, और कुछ वो हैं जिनको हम खुद भर भर कर देते हैं। देखो कैसा फर्क हो रहा है, कुरान फर्क कैसे कर रहा है। पहले फरमाया अब्दन ममलूकन, फरमाया मखलूक में एक वो है जिनकी कोई औकात नहीं है हमारी बारगाह में, और ना उनको हमने कुछ दिया है। और कुरान देखे नकरा के साथ, ला यक़दिरु अला शै, इतनी सी भी चीज पर उन्हें कोई इज्जत और कदर नहीं है। लेकिन फरमाइए और हैं जो हमसे दूर हैं या हमने जिनको पसंद नहीं किया, यही वो हैं जो मक्खी का पर नहीं बना सकते। तो मौलवी साहब जो आयतें पढ़ रहे हैं वो अब्दन ममलूकन है, ला यक़दिरु अला शै, जो मक्खी नहीं उड़ा सकते वो ये हैं। लेकिन आगे उसी के साथ अल्लाह फरमाता है वाव आतिफा के साथ, वमन, मन तो आम है ना, और एक जमात हमारे महबूबों की ऐसी है
वमन रज़क़नाहु, जिसे हम खुद देते हैं, मिन्ना, अपने खास रहमतें, रिज़्क़न हसना, खास रहमत का हिस्सा। आप ये ना समझ लें कि रिज़्क़ से मुराद जो रोजाना हम रिज़्क़ करते हैं, चावल आटा, यहां कलाम और अकीदे की बात हो रही है। यहां रिज़्क़ से मुराद है रहमत और कमाल का हिस्सा। काजी बेजावी ने तफसीर बेजावी में इब्तदाई में इसको हल किया है। अब सुनिए और उसकी इफादियत पर यह बात, अल्लाह फरमाता है कुछ वो हैं जो अब्द ममलूक हैं। सूरह नहल आयत नंबर 75, घर जाकर इसको देखना। तो जितनी बदगुमानियां औलिया के लिए फैलाई गई होगी, कुरान की आयत पढ़कर दिल नूरी नूर हो जाएगा। फरमा अल्लाह ये मिसाल देता है कि कुछ उसकी मखलूक में ऐसे हैं जो जर खरीद हैं, कोई उनकी इज्जत नहीं है, कोई औकात नहीं है, ना उनमें कोई ताकत है, ना उनमें कोई कदर है। तो कुफार ने उनका जरिया पकड़ा जिनमें कोई कुदरत ही नहीं थी। कुफार ने उनका जरिया पकड़ा जो अब्द ममलूक थे। तवज्जो है, ये हमसे कहते तुम भी वही काम कर रहे जो काफिरों ने किया। मैंने कहा थोड़ी शर्म करो, कुरान पर जुल्म ना करो। उन्होंने उनको पकड़ा जो माजून नहीं थे, जिन्हें इज़्न नहीं दिया गया। लायक, जब कुरान कह रहा है ला यक़दिरु अला शै, उनमें ताकत ही नहीं है। तो सब ऐसे नहीं, आगे फरमाता कुछ ऐसे जिनको हम खुद ताकतवर बनाते हैं। वमन रज़क़नाहु, यूद बैठिए सुनिए, वमन रज़क़नाहु मिन्ना रिज़्क़न हसना, और कुछ वो हैं जिनको हम खुद भर भर कर रहमत का हिस्सा देते हैं। और फिर वो करता क्या है, फहुव युनफ़िक़ु मिन्हु सिर्रन व जहरा, फिर वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसको तक़सीम करता है, बांटता है। ये कुरान कह रहा है फहुव युनफ़िक़ु मिन्हु, वो उससे बांटता है, युनफ़िक़ु बांटता है। कह लगे दरबार पर आकर मांगा क्यों, मांगना शिर्क है। तो मैंने कहा बांटना जायज है। अल्लाह कहता है वो बांटता है। तो बांटने का मतलब क्या है कि तुम मांग सकते हो। क्या मांग सकते हैं, फरमाया वो जो बांट सकता है। क्या बांट सकता है, जो हम उसको देते हैं। अब बांटता वही है जो उसका अपना नहीं होता है, तुम्हारा होता है। बांटता है ना, रखता नहीं है, बांटता है। क्या मतलब, वो तुम्हारा है, होता तुम्हारा है, रखा उसके पास जाता है, देता वो है, बंटवाता इससे। तो कुरान ने इसको क्लियर कर दिया। अब अल्लाह कहता हल यस्तवन, बताओ ये दोनों बराबर हैं। तो रब्बानीन कहते नहीं मौला, वो तो ठग भिखारी था, उसके पास तो कुछ कदर और इज्जत नहीं थी। ये तो वो है जो खजानों के मालिक हैं और तू भर भर कर इनको देता है। ये बराबर कैसे हो सकते हैं। आज देखो ये शैतानी कौल हमारे कानों में आता है, सब बराबर है, सब बराबर है, सब बराबर है। अल्लाह खुद जलाल में पूछता है क्या ये दोनों बराबर है। रब्बानीन कहते हैं नहीं। आगे अल्लाह कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफ अल्लाह के लिए है। बल अक्सरहुम ला यालमून, लेकिन ये सब ज्यादा लोगों को ये बातें समझ में नहीं आएंगी। जिनको हम बख्शना चाहेंगे उनको समझाएंगे कि जो दुश्मन है उनको कुछ नहीं है, जो यार है उनको भर भर कर दिया। अब बात एंड की तरफ लाते, ये दो कुरान की आयत हो गई आपके साथ, जिससे यकीनन हतमन जज़मन क़तअन ये गलतफहमी खत्म हो जानी चाहिए औलिया के लिए जो फैलाई जाती है। मुझे एक दोस्त ने एक जलसे में पर्ची दी कि ये तो मिसालें भी अब बयान की गई कुरान के अंदर, आप इसका इतलाक कैसे करते हैं। ये थोड़ी औलिया के बारे में बात हुई है, बस अल्लाह ने बात की, जनरल बात हुई है। मैंने कहा अगर उस मिसाल का खारिज में वजूद हकीकतन ना हो तो कुरान ये कलाम मुहम्मल हो जाएगा, अब्स हो जाएगा। लेकिन ये सीने में एक दाग भी था और एक दर्द भी था, ढूंढते रहे, क्योंकि बज़्म और उसकी इसलिए सवाब की नीयत से अर्ज करता हूं। मुख्तलिफ किताबें हम देखते रहे, फिर एक किताब नजर आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, वो किताब जो अहले सुन्नत कुरान की आयात से जो खारजी मतलब निकालता है, रावजी निकालता है, मुतज़िला निकालता है, और उसी आयत से सही मतलब जो अहले सुन्नत निकालते हैं, यह काम किया है इमाम अबू मंसूर मातुरिदी रहमतुल्लाह अलैह ने 3री सदी हिजरी के अंदर तावीलात अहले सुन्ना में। जब मैं ऐसी इत्तिफाकन
उन तफसीर को खोलकर मैंने कहा हजरत की बारगाह में जाते हैं, देखते हैं कुछ मिल जाए, तो यकीनन वहां ये मिल गया। और इस आयत के साथ इमाम अबू मंसूर इमामुल मुतकल्लिमीन लिखते हैं कि फहुवा युनफिकु मिनहु सिर्रन व जहरा आई औलियाउहु। वहां यहां फरमाया, यहां अल्लाह अपने वलियों का जिक्र करता है कि वो बांटते हैं। वो कब बांटते हैं? सिर्रन व जहरा, सीक्रेट, खामोशी से, बिन बुलाए खामोशी से भी देते हैं, जहरा ऐलानिया भी देते हैं। अल्लाह ने दोनों चीज जिक्र की। कब देते हैं, कौन से टाइम पर देते हैं, तो अल्लाह ने बता दिया, फरमाया सिर्रन व जहरा, वो खामोशी से भी देते हैं, ऐलानिया भी देते हैं। अब खामोशी की जितनी भी सूरतें बन जाएं, लेकिन खामोशी की सूरतों का जो आखिरी हद है वो कब्र है। सिर का जो फर्द कामिल है वो कब्र है, क्योंकि उससे बड़ी सिर क्या हो सकता है, उससे बड़ा राज क्या हो सकता है। यानी अगर आप कोई भी राज डिस्कस करें तो उसके पीछे एक मिसाल राज की मौजूद होगी कि वो भी राज है, उससे बड़ा राज वो है, उससे ज्यादा प्राइवेसी वो है, उससे ज्यादा खामोशी वो है, उससे ज्यादा तन्हाई वो है। लेकिन ऐसी तन्हाई जिस पर सारी तन्हाई खत्म हो जाए वो कब्र है, और ऐसा ऐलानिया जिस पर सारे ऐलान खत्म हो जाएं वो दुनिया है। तो अब माना क्या हुआ? माना हुआ फहुवा युनफिकु मिनहु सिर्रन व जहरा, जब वो मुसल्ले पर होता था तब भी बांटता था, और जब तहे मजार चला गया तब। तो कुरान की इस आयत ने इस मफहूम को क्लियर कर दिया है, जिससे औलिया इकराम के खिलाफ और आस्ताने के खिलाफ, सज्जादगान, जामे शराइ के खिलाफ जो वसवसे डाले जाते हैं। अब मैं अपनी गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा, जो सिर्फ मैं तकरीर नहीं आपके सामने एक इंडेक्स ही जिक्र कर सका कि इन चीज़ों पर मजीद तहकीक करते चले जाइए, तो ये वो बारगाह हैं और ये खुदा के वो शेर हैं जिनको खुदा कहे कि असलुहा साबितुन फरहुआ फिस समा। उन पर तुम शिरक फटफट ठोकोगे, उनको तुम कहोगे कि उन्होंने दीन का काम नहीं किया। अब तसव्वुफ क्या गुलाम परवेज से समझा जाएगा या गामदी जैसे तशकीक से समझा जाएगा? गामदी दांत में तीली लगाते हुए कहता है सूफिया ने क्या किया है। मैंने कहा तुमने क्या किया है? हाँ, आज टीवी पर बैठकर ये गप मारना आसान है कि सूफिया ने क्या किया। मैंने कहा सूफिया ना होते तो इस्लाम ही ना होता। आज ये जो ऑडियंस तुम्हारे सामने बैठी है, इनके बाप दादा मुसलमान सूफिया की वजह से, क्योंकि वो हुकूमतें तो रही नहीं कि जो इस्लाम के मुताबिक थी और वो गलबे के साथ इस्लाम की तबलीग करती थी। जब ऐसे खुलफा और ऐसे हुक्मरान नहीं रहे तो नीचे सतह पर इस्लाम को बचाया किसने? कादरियों ने, चिश्तियों ने, नक्शबंदियों ने, सहरवर्दियों ने। ये मैंने सिर्फ इशारा दिया इस पर। तो लिहाजा तसव्वुफ पर बोलना ऐसे जैसे चांद पर थूकना, ये समझ लीजिए आप। मैं एक लफ्ज में ये बात कहता हूं, कोई मुबालगा नहीं है, और बड़े रसूख और इल्मी अंदाज में ये बात करता हूं कि जो इनकार तसव्वुफ करते हैं, तुम जिनको सूफी बनाकर हमारे मत्थे मार रहे हो, हम खुद उनको मुल्हिद और जनाब गुमराह कहते हैं। जिसे हम सूफी कहते हैं तो ले आओ फिर गौसे आजम के असर में, जमाने में कोई गौसे आजम जैसा ले आओ, गरीब नवाज के जमाने में इतना इस्लाम का कोई काम करने वाला ले आओ, इमाम रब्बानी मुजद्दिद फिसानी जैसा कोई शख्स। हम जिसे सूफी कहते हैं उसी के दम से इस्लाम फैला है। जिसको तू हमारे मत्थे मार रहा है वो कड़े और भंगड़े डालने वाला है, उसका नाम सूफी है लेकिन वो सूफी नहीं। तो तुम जो हम पर मुसल्लत कर रहे हो ना, ये खाम माल और ये बेकार कचरा, मैंने कहा ये सूफी नहीं है। सूफिया जो हम नाम लेते हैं वो हमारे शजरों में नाम है। आओ हमारे शजरे उठाकर देखो कि हम बगैर पते के नहीं, पता दिल में रखते हैं किसके पहुंचेंगे कहां पर। ये जो शजरे हमारे हैं, उंगली रख इस पर और किसी एक ही शख्सियत पर इशारा करके बता। लेकिन तू जिस शख्सियत पर भी उंगली रखेगा और उसकी बायोग्राफी पढ़ेगा तो उस वक्त देखेगा कि इस्लाम का ये बुर्ज गिर रहा था, इसको जिसने सरकार की मदद से थामा है वो यही शेख था। एक तो देखो दिल इस बात से दुखता है, एक तो एहसान मानना चाहिए। तो जालिमों, एक तो तुमने एहसान नहीं माना, वो तख्तादार पर चढ़ गए, वो फांसियों पर चढ़ गए, अपना वतन छोड़ा, बयाबान चले गए, कुफार के दरमियान में रहकर अपनी जान हथेली पर लेकर इस्लाम की आबियारी की और बचाया।
तुम 5 मिनट सर्दी में नहीं खड़े हो सकते। गरीब नवाज का स्ट्रगल देखो, दाता साहब का स्ट्रगल देखो, कुतुब रब्बानी का स्ट्रगल देखो, और इमाम रब्बानी मुजद्दिद फ़सानी का। अकबर जैसे शैतान के सामने खड़े होकर हक गोई से बात करना। तुम तो जहां डॉलर गिरे वहां तुम निकल पड़े गामदी साहब। तुम्हें क्या पता है कि वक्त पर खड़ा होना किसका काम है? वक्त पर खड़े होकर जिसने इस्लाम को बचाया वही कादरी थे, वही चिश्ती थे, वही नक्शबंदी थे, वही सहरवर्दी थे। आज गप मारना जुल्म देखिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जिन्होंने इस्लाम को बचाया और अपनी जानों को पेश किया, अपना सुकून और आराम, करार और दिल, मकान और जायदाद, अपना आबाई वतन सब छोड़ दिया। जिसकी मोहब्बत कलेजे से कभी नहीं निकल सकती, सबको छोड़ दिया दीन के लिए, लेकिन दीन को बचाया। आज तुम उनकी पाकीज़ा सीरत पर सलाम करने की बजाय जालिमो तुम उनको धोखेबाज कहते हो। तुम कहते हो कि इस्लाम इन्होंने गिरा दिया। समझ रहे हो? तो जिसको आज उम्मत बहुत बड़ा स्कॉलर समझ रही है, यही वो सो कॉल्ड स्कॉलर्स हैं, यही वो जालिम और जर खरीद हैं कि जो नाम कुरान का लेकर आपको उनसे दूर कर रहे हैं जहां से दीन मिला है। क्योंकि शैतान आपको यहां से दूर करेगा, तरीके का रंग बदलेगा। बस जो वली के खिलाफ हो जाए वही शैतान है, और जो वली के साथ जुड़ जाए वही रहमान का बंदा है। बस एक लफ्ज में ये बात है। अब मैं बात को खत्म करता हूं एक आयत के साथ जो मैंने खुतबे में पढ़ी, उसका तर्जुमा हो गया। दूसरी आयत सूरह ज़ुखरुफ की, अलखिल्लाहु यौमा इज़िन बअदुहुम लिबादिन अदुव्व इल्लल मुत्तकीन। कुरान कहता है, कहते जी मौलाना छोड़िए, डॉक्टर फरीद साहब के पास आप जा रहे हैं, क्या होगा क़यामत में? कोई किसी का काम नहीं आएगा। मैंने कहा आपको किसने सिखाया क़यामत में कोई किसी का काम नहीं आएगा? कहते नहीं ना, क़यामत में कोई किसी का काम नहीं आएगा। मैंने कहा फिर बंदे को पकड़ो ना, कोई इंसान के साथ जुड़ो, कोई मोमिन के साथ जुड़ो। अब जानवरों के साथ रहोगे तो कौन किसके काम आएगा? आप कहते हैं गुस्सा है, ये गुस्सा नहीं, ये वफादारी है। जिन्होंने इस्लाम को संभाला उनके लिए ऐसी इतनी घटिया तशरीह औलिया के लिए। आज औलिया ना होते तो दीन ना होता। अल उलमा वरसतुल अंबिया, इन्हीं से खिताब है। सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, यही है। वलौला दफ़ुल्लाहि नास बअदहुम बिबअदिन लफ़सदतिल अर्दु वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन, यही है। कुरान उनके मर्तबे बयान करता है, आप उनके लिए गलत फहमियां करते हैं। चंद मिनटों में बात समेटता हूं, गौर कीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों। कहते हैं क़यामत के दिन कोई किसी का काम नहीं आएगा। तो मैंने कहा इसके साथ क्यों घूम रहा है? फिर तू भी तो किसी के साथ घूम रहा है ना, जो तुझे ये पट्टी पढ़ा रहा है। तो जब तुझे कह रहे क़यामत में कोई किसी का काम नहीं आएगा, मैंने कहा बंदे से ही पकड़ो। लांडी जाना हो तो लांडी जाने वाली बस में बैठो, हब चौकी में ना बैठो। बस खुद गलत पकड़ते हो फिर कहते स्टेशन आया नहीं। समझ रहे हो? बंदा खुद गलत पकड़ते हो, लेकिन कुरान कहता है अलखिल्लाहु यौमा इज़िन बअदुहुम लिबादिन अदुव्व इल्लल मुत्तकीन। क़यामत के दिन गहरे से गहरे दुनिया के दोस्त गहरे से गहरे दुश्मन हो जाएंगे, लेकिन इल्लल मुत्तकीन, जिन्होंने अल्लाह वालों से मोहब्बत की होगी वो दुनिया में भी दोस्त हैं और आखिरत में भी दोस्त। मसला कुरान ने खत्म कर दिया, हर वसवसे को उड़ा के फेंक दिया। सुन लीजिए, ये अल्लाह का कलाम है। इल्लल मुत्तकीन, मुस्तस्ना मुनक़ते है, ये उसमें दाखिल ही नहीं है। फरमाया गहरे से गहरे दुनिया के दोस्त, जिनसे तुम दुनिया की हिर्स रखते हो और रब की नाफरमानी के मुर्तकिब हो जाते हो, वो क़यामत में एक दूसरे के गिरेबान को फाड़ रहे होंगे। लेकिन इल्लल मुत्तकीन, लेकिन कशा कशा दूर दूर करिया करिया से बसों ट्रेनों में साइकिलों पर बैठ बैठ कर दूर से सफर करके जिनके उर्स में आ रहे हो ना, वो अल्लाह की मोहब्बत के लिए आ रहे हो, तो फरमाया वो दुनिया में भी दोस्त हैं और आखिरत में भी दोस्त हैं। मुझे एक बंदा कहने लगा, मौलाना साहब बात तो हम कर रहे थे मददगार होंगे कि नहीं होंगे, आपने तो आयत दोस्त की पढ़ दी, वो तो हम भी मानते हैं कि वली क़यामत के दिन दोस्त होंगे। तो मैंने कहा दोस्त मददगार होता है या पॉकेट मार होता है? ये अजीब दोस्त है। दोस्त का मतलब क्या है? कुरान की फसाहत है जो कुरान यहां बात कर रहा है। फरमा अलखिल्ला, ये दोस्त नहीं गहरे दोस्त होंगे। जब आम दोस्त आपको सर्दी की यखबस्ता हवाओं में तन्हा ना छोड़े, अपने साथ बिठाकर घर तक पहुंचा दे, आपको तकलीफ में ना देखे, आम अलेक सलेक करने वाला, एक वक्त दुआ सलाम करने वाला दोस्त आपको मुश्किल में
ना छोड़े तो ऐसा दोस्त जो गहरा दोस्त हो जाए वो आपको दुनिया में कैसे छोड़े और आखिरत में कैसे, बात समझ, कैसे छोड़े। हम तकरीर कोई नहीं कर रहे, असल जो एतमाद है उसको पा रहे हैं। जिस मरकज में आप बैठे हो और क्या हक चाहिए आपको, अब और क्या ज्यादा की तलाश है, रब ने दे दिया है। अब बिला किसी तशकीक के जम जाइए, तनव्वो, नवीनता और जिद्दत वाली फिक्र ना लाइए। जब खुदा के ऐसे वली मिल जाए तो इसी दामन को पकड़कर बैठ जाइए। अब और क्या चाहिए, यही है सिरात मुस्तकीम। हमारा मकसद है अपने और आपके दिल में कुरान की आयत से इन मरकज की मरकजियत रखना। लेकिन हम कहें कि डॉक्टर साहब ने तावीज दिया, जो हमारा काम नहीं हुआ तो हम कल से खानका शरीफ पर नहीं आएंगे, ये क्या बात है। डॉक्टर साहब मसरूफ रहे, मुलाकात नहीं की, हम तो जरूरत डॉक्टर साहब को तेरी है या तुझे डॉक्टर साहब की है। औलिया के साथ हमने जुड़ना है, औलिया के साथ हमने जुड़ना है। कल तो तू कहेगा कि मैंने दुआ की, फला काम नहीं हुआ, तो क्या माज अल्लाह अलियाज़ुबिल्लाह रब का इनकार कर देगा? या उस ना होने में भी तेरे लिए एक लतीफा आम है, और वो क्या है कि सब्र जैसी दौलत तुझे मिल रही है कि जो मकाम नहीं था इस पर सब्र करने की वजह से बढ़ गया है। हुजूर ने फरमाया मोमिन का भी क्या हाल है कि उसके सर में भी दर्द हो जाए, उस सब्र करे तो अल्लाह पहाड़ जैसे गुनाह उसके माफ कर देता है। तो लिहाजा नौजवान जो बच्चे बैठे, मैं कहता हूं शक का शिकार नहीं होना, शक का शिकार नहीं होना। जिस मरकज पर आप पहुंच चुके हो, बोलिए सुभान अल्लाह। तो कयामत के दिन ये औलिया महबूबीन में से है। और बात को इब्ने माजा के इस मुकदमे पर ख़त्म करते हैं। क्या होगा, आज आप इतने दूर से आए, इतना वक्त दिया, यकीनन आपके पांव दुख रहे होंगे। अल्लाह आपको सेहत दे और इसका बेहतरीन नजर आपको और मुझे दे, जो इतना वक्त हमने दिया है। मेरे दोस्तों, तरीक़त असल में नामी तलकीन का है, इरशाद का है, और सोहबत का और वाज का है। और हमें चाहिए कि हम अपने दिल को खोल कर मुर्शिद के सामने रखें, ताकि वो उसमें से गंदगियां हटाता रहे और फैज़ान इलाही को डालता रहे। ये तरीका है तरीक़त का मेरे दोस्तों बुजुर्गों। अब मैं देखो, हमने कुरान सुना है, कुरान, अब इससे बड़ा मोमिन के नजदीक सच क्या होगा। तो कुरान ने ये बातें बता दी है। अब रसूलुल्लाह की हदीस पाक जो इब्ने माजा का मुकदमा है, बुखारी की हदीस तो हमने पढ़ दी कि यज़हबुस सालिहून, नेक लोग गए, अल अव्वल फल अव्वल, एक गया फिर दूसरा गया, वयबका हुफाला, रह गया भूसा, का हुफालत तम्र व शईर, जैसा खजूर का गूदा निकालने के बाद भूसा रह जाता है। ला युबालिहुमुल्लाहु बाला, उन भूसों की कदर अल्लाह को कुछ भी नहीं है, क्योंकि शेर तो तहे मजार चला गया। तो लिहाजा जो उनके तरीके पर ना हो, मिजाज पर ना हो, तो वो सिर्फ भूसा है, लेकिन उनके तरीके पर हो तो वही सालिहीन में से है। तो हम उन्हीं का सबक ताज़ा कर रहे हैं। बात ख़त्म कर रहा हूँ, इब्ने माजा की हदीस मुस्लिम शरीफ किताबुश शफ़ाअत में भी है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे बच्चे, दोस्त, अहबाब आस्ताना पाक की मोहब्बत में दूर से आए हैं और कुछ मज़ीद समझना चाहते हैं। तो मैं उस पर एक हदीस तहदीस नेमत के लिए अपने और आपकी इस्तिकामत के लिए अर्ज़ करता हूँ, ताकि ऐसे बाबरकत दरगाहों से हमारे लिए शैतान शक न लाए, यकीन कामिल हो जाए। हमारे वहाँ भी यही हाल है। हमारे वहाँ ये होता है, कभी कभार मोहल्लों में एक पीर साहब आए तो उससे मुरीद हो जाते, वो चले जाएगा, दूसरा तो उससे हो जाता, वो चला जाए, तीसरा जो तीसरे से हो जाता। तो मैंने कहा तुम क्या हो, मुरीद हो रहे हो, एक से हो गए, दूसरे से हो गए। तो दरअसल वो मुरीद अल्लाह के लिए नहीं होते, अपने काम के लिए होते। वो कहने का मैंने उनसे इसलिए मुरीद हुआ कि उन्होंने तावीज़ दिया था ना, तो एक प्लाट मेरा फंसा हुआ था, तो वो निकल गया, तो मैं उनसे भी मुरीद हो गया। मैंने कहा अकीदा क्या था कि हमको क्या करना है? तो मैंने कहा फिर ऐसा करो ना कि केडीए के जो हेड हैं उनसे मुरीद हो जाओ, क्योंकि सारे प्लाट उनके पास होते हैं। जब काम ही प्लाट का है तो पीर साहब के पास क्या करने आए हो? पीर से सिर्फ अल्लाह को लेने आते हैं। और जब सच्ची अकीदा जामिउ शराइत मिल गए तो मंजिल मिल गई, बस कर जाओ, क्योंकि वहीं से जुड़कर जब आप गौस पाक और चार यार और पंजतन पाक तक पहुंच गए, तो जब सही ट्रैक पर चढ़ गए हो तो इधर उतर के दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी, इससे क्या होगा, गाड़ियां नहीं मिलती। तसव्वुफ ये कि बंदा अल-याज़ुबिल्लाह बगैर कलमे के मारा जाता है, कि वो इहानत की वजह से। आखिरी हदीस पाक सुनिए मेरे दोस्तों, और इस यकीन के साथ कि अल्लाह का घर है, रसूलुल्लाह का मुसल्ला है,
और हजरत शाह गुलाम रसूल कादरी नव्वरल्लाहु दरीहा जैसी कुतुब वक्त शख्सियत आराम फरमा है, उनको हम गवाह बना रहे हैं। और ये मस्जिद तो मस्जिद है, लेकिन जो अल्लाह वालों के जवार में आ जाए उस नमाज का अजर भी बढ़ जाता है। तो कितनी निस्बतें हैं। अल्लाह हमें यकीन अता फरमाए और हमारी आने वाली जिंदगी को अल्लाह खैर करे। आखिरी हदीस पाक, आप दूर से आए, कह लगे मैं तो हजरत डॉक्टर साहब के पास आया, मजार शरीफ पर आया, इतने देर मुझे लग गया, अब इसका हासिल क्या होगा। तो मैंने कहा तुमने अपना काम कर दिया, अगला काम डॉक्टर साहब का है। तुमने वक्त दे दिया, अगला काम हुजूर शाह साहब का है, अगला काम गौसे आजम का है, अगला काम उन औलिया का है। का क्या काम है। मैंने कहा सुन फिर हदीस। मुस्लिम शरीफ किताबुल शफाअत में रिवायत वाज़े मौजूद है, बुखारी शरीफ में मौजूद है, और इसको जहां पूरी सनदों के साथ जमा करके आसान जमा किया, वो साहिब इब्न माजा ने अल मुकदमे में लिया। फरमाया जब जन्नती जन्नत में चले गए, और जो जन्नत में जाएगा वही तो वली होगा, बोलो सुभान अल्लाह। जब औलिया जन्नत में चले गए, बैठ गए, तो मैं आपके लिए ऐसी हदीस पर रिवायत बिल माना तकरीर कर रहा हूं, सिर्फ मतन नहीं पढ़ रहा। वो अपने मुरीद से कहेंगे डॉक्टर साहब किबला हजरत शाह गौसे आजम चले गए, तो वो कहेंगे अरे वो तो देख जो वो नहीं आया जो लंगर खिलाता था, कहां गया। वो जो लाइन लगाता था वो कहां गया। वो जो उर्स में इतना देर बैठा रहता था, तो मुरीद पीछे मुड़ के देखे, हजरत नजर तो नहीं आया, कहां गया पता नहीं, का ढूंढो जन्नत में कहां है। जब वो हमारे हलके में होता तो आज कहां चला गया, आज कहां चला गया, बोलो सुभान अल्लाह। तो इसी तर्ज पर यह हदीस है कि जब अहले जन्नत औलिया, सुभान अल्लाह, अल्लाह के महबूब, दाना ग़ुयूब, सादिकुल मस्दूक, जनाब सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फरमाया जब अहले जन्नत जन्नत में जाएंगे, अपने कुर्ब में अपने खास खुद्दाम को नहीं पाएंगे, अपने दोस्तों को नहीं पाएंगे। हाय हाय। तो वो जन्नत से निकलते हुए उसके सहन से निकलकर अर्श के एक किनारे पर आकर खड़े होंगे और रब से मुकालिमा करेंगे। और हदीस के अल्फाज है कि मा मुजादलतु अहदिकुम यकून लहू फिद दुनिया बिअशद्द मुजादलतिन मिनल मुमिनीन लिरब्बिहिम फी इख्वानिहिम। मुजादला कहते हैं झगड़ा करने को, आपको जंगो जिदाल जदल, तो मुजादला बाबे मुफाला से, और मुफाला जो है वो फेल में जानिबैन से होता है, दोनों तरफ से तकरार होगी, लेकिन तकरार मोहब्बत की होगी, लाड़ की होगी। ये तो बिस्तर उठा कर कह रहा जला देगा मार देगा, मैंने कहा वहां तो लाड़ इतना है वो बोलने की भी इजाजत देता है, वहां तो लाड़ इतना है कि वो बहस की भी इजाजत दे देता है, वहां तो लाड़ इतना है कि वो लाड़ वाले झगड़े की भी इजाजत दे देता है। बोलो सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। हदीस के अल्फाज हैं, हुजूर फरमाते, अब मिसाल इस हदीस का एक जुमला मजीद समझने का, अगर कारोबार बाजार में अगर कोई खुदा ना करे आपका पैसा ले जाए और जो टाइम हो लौटाने का वो ना लौटाए, तो आपका रवैया सख्त हो जाएगा। आप कहेंगे यार मुझे जरूरत है, तुमने दिया नहीं, 15 दिन की बात के 18 तारीख हो गई है, तो कितनी शिद्दत से आप अपना मुतालबा करेंगे, पैसा दो मेरा, दोस्ती अपनी जगह पर, मेरी दुकान कैसी चलेगी, मेरे बच्चों को क्या होगा। हुजूर फरमाते हैं मा मुजादलतो अहदिकुम यकून लहू फिद दुनिया, फरमा जैसे दुनिया में तुम अपना हक किसी से मांगने के लिए, क्योंकि वो मुरीद होता पीर का है ना, तो उसका हक होता है, तो कहा जैसे दुनिया में अपना हक मांगने के लिए तुम किसी से झगड़ा करते हो ना, बेअशद्दा मुजादला, इससे ज्यादा झगड़ा एक जन्नती अल्लाह से करेगा। लेकिन ये लाड़ का होगा, ये नाज का होगा, बोलो ना सुभान अल्लाह। तू कहता है वो चमार से ज्यादा जलील माअज़ल्लाह, तू कहता है जर्रा कमतर, वो कहां आ रहे हैं कि वो रब अपने महबूबों को ऐसा नवाजता है कि उन्हें मुबाहिसाए लाड़ की भी इजाजत देता है कि मां मुजादलतो, सुनो, मां मुजादलतो अहदिकुम, दिल से सुनना, गुंबद खजरा को याद रखकर, फितनों का दौर है, यकीन के साथ सुनना, बात इस पर खत्म कर देंगे कि मा मुजादलतो अहदिकुम यकून लहू फिद दुनिया। हुजूर फरमाते जैसे तुम में से कोई एक बंदा दुनिया में अपना माल लेने के लिए किसी से झगड़ा करता है, बेअशद्दा मुजादला, उससे ज्यादा शदीद झगड़ा करेगा कौन करेगा,
फरमा मिनल मुमिनीना, वो जन्नत वाले करेंगे किससे? ले रब्बिहिम, अपने रब से। किस लिए? फी इख्वानिहिम, अपने मुरीद के बारे में, अपने दीनी भाई के बारे में। बोलो सुभान अल्लाह। कुछ देख रहे हो बैत क्या होती है? अपने भले के लिए आओगे और उसमें भाई मैं और आप, इन हजरतों के पास हम अपने भले के लिए आएंगे ताकि इनको याद रहे, तो फिर ये आगे बात भी करें जो हदीस में है, मा मुजादलतो अहदिकुम फिहा यकूनु लहू फि दुनिया बिअशद्द मुजादलतिन मिनल मुमिनीना लिरब्बिहिम फी इख्वानिहिम। वो अहले जन्नत अर्श के किनारे पर कहेंगे, मौला ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? अल्लाह कहेगा क्या हो गया? फरमाया वो हमारे साथ बैठता था, उसको जहन्नम में ले गए फरिश्ते पकड़कर, ये क्या हो गया? तो अल्लाह कहेगा तो क्या करते थे वो तुम्हारे साथ? वो कहेंगे रब्बना युसल्लूना माना, वो हमारे साथ नमाज पढ़ता था। वो यसूमूना माना, वो हमारे साथ रोजा रखता था। वो यहज्जूना माना, हमारे साथ हज करता था। दिगर रिवायत हमसे प्यार करता था। अदखलतहुमुन नार, फरिश्तों ने जहन्नम में फेंक दिया। ऐसा वैसा था क्या वो? बोलो ना सुभान अल्लाह। मुकालमे का अंदाज आप देखो ना। यक़ूलून रब्बना, कैसा लाड़ इसमें, कहेंगे हमारे अल्लाह। युसल्लून माना, हमारे साथ हमारा ये मुरीद नमाज पढ़ता था। यसूमून माना, हमारे साथ ही रोजा रखता था। हाय हाय। वयहुज्जून माना, मैं फलसफा नहीं पढ़ रहा, रसूलुल्लाह का सच्चा कौल पढ़ रहा हूं। हमारे साथ हज में होता था, हमसे मुसाफा करता था तेरी मोहब्बत के लिए, हमसे प्यार करता था। अदखलतहुमुन नार, ये क्या बात हुई? फरिश्तों ने पूछा भी नहीं हमसे, पकड़ कर ले गए, उसको जहन्नम में डाल दिया। अल्लाह आगे करेगा, अच्छा तो तुम क्या कर रहे हो? जाओ फिर उठो, इज़हबू फअखरिजू मन अरफ्तुम मिनहुम। अरे तो बैठ कर क्या कर रहे हो? जल्दी जल्दी जाओ और पकड़ पकड़ कर अपने साथ जन्नत में लेकर आओ। हर उसको लेकर आओ जिसको तुम जानते थे और वो तुमको जानता। कहने वाले कहने लगे, मौलाना निकाला तो अल्लाह ने ना। मैंने कहा औरों को क्यों नहीं निकाला, इसको क्यों निकाला? इसको निकालने की वजह फरमाई, मन आरफ तुम मिन होम। है मेरे प्यारे, क्यों झगड़ा करता है? जा, जिसको तू जानता है। जहन्नम का दरोगा भी आगे तेरे चू नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। जा और पकड़ पकड़ कर ले आ। वो हाथ पकड़ेंगे, लेकर आएंगे, अपने साथ बिठाएंगे। यही तो वो चीज है कि तुझसे दर दर से सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।